चैप्टर 24 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक राय का इत्तिमाम करना। उन्वान सहाबा किराम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर इत्तिफाक। सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक राय का इत्तिमाम करना और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देने और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने में आपस के इख्तिलाफ़े और झगड़े से बचने का इत्तिमाम करना। अन-इसहाक़ से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सक़ीफ़ा बनी साइदा वाले दिन बयान करते हुए फरमाया कि ये बात जायज़ नहीं है कि मुसलमानों के दो अमीर हों, क्योंकि जब भी ऐसा होगा मुसलमानों के तमाम कामों और तमाम अहकाम में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा और उनका शराज़ा बिखर जाएगा और उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा और फिर सुन्नत छूट जाएगी और बदअत गालिब आ जाएगी और बड़ा फितना ज़ाहिर होगा और कोई भी उसे ठीक ना कर सकेगा। हज़रत सालिम बिन उबैद हज़रत अबू बकर की बैत के बारे में रवायत करते हुए फरमाते हैं कि इस मौका पर अंसार में से एक आदमी ने कहा, एक अमीर हम अंसार में से हो और एक अमीर आप मुहाजिरीन में से हो। तो हज़रत उमर ने फरमाया, एक नैम में दो तलवारें नहीं समा सकती। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद ने एक मर्तबा बयान में फरमाया, ए लोगो, अपने अमीर की बात मानना और आपस में इकट्ठे रहना अपने लिए ज़रूरी समझो, क्योंकि यही चीज़ अल्लाह की वो रस्सी है जिसको मजबूती से थामने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और आपस में जड़ मिलकर चलने में जो नागवार बातें तुम्हें पेश आएंगी वो तुम्हारी उन पसंदीदा बातों से बेहतर हैं जो तुमको अलग चलने में हासिल होंगी। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी पैदा फरमाई है उसके लिए अल्लाह ताला ने एक इंतहा भी बनाई है जहाँ वो चीज़ पहुँच जाती है। ये इस्लाम के सबात और तरक्की का ज़माना है और अनकरीब ये भी अपनी इंतहा को पहुँच जाएगा, फिर क़यामत के दिन तक इसमें कमी ज़ियादती होती रहेगी। और इसकी निशानी ये है कि लोग बहुत ज़्यादा फ़कीर हो जाएंगे और फ़कीर को ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो इस पर एहसान करे और गनी भी ये समझेगा कि इसके पास जो कुछ है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ तक कि आदमी अपने सगे भाई और चचाजाद भाई से अपनी फ़कीरी की शिकायत करेगा लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं देगा, और यहाँ तक कि ज़रूरतमंद साइल एक जुमा से दूसरे जुमा तक हफ्ता भर मांगता फिरेगा लेकिन कोई भी इसके हाथ पर कुछ नहीं रखेगा। और जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी तो ज़मीन से एक ज़ोरदार आवाज़ इस तरह निकलेगी कि हर मैदान के लोग यही समझेंगे कि ये आवाज़ उनके मैदान से ही निकली है। और फिर जब तक अल्लाह चाहेंगे ज़मीन में खामोशी रहेगी। फिर ज़मीन अपने जिगर के टुकड़ों को बाहर निकाल फेंकेगी। उनसे पूछागी, ए हज़रत अबू अबद अर्रहमान, ज़मीन के जिगर के टुकड़े क्या चीज़ें हैं? आपने फरमाया, सोने और चांदी के सुतून। और फिर इस दिन के बाद से क़यामत के दिन तक सोने और चांदी से किसी तरह का नफ़ा नहीं उठाया जा सकेगा। और हज़रत मुजालिद के अलावा दीगर हज़रात की रिवायत में ये मज़मून है कि रिश्तादारी को तोड़ा जाएगा यहाँ तक कि मालदार को सिर्फ फ़कीरी का डर होगा और फ़कीर को कोई आदमी ऐसा ना मिलेगा जो इस पर एहसान करे। और आदमी का चचाजाद भाई मालदार होगा और वो इससे अपनी हाजत की शिकायत करेगा लेकिन वो चचाजाद भाई उसे कुछ नहीं देगा। इसके बाद वाला मज़मून ज़िक्र नहीं किया। एक साहब बयान करते हैं कि हम लोग हज़रत अबू ज़र को देने के लिए एक चीज़ उठा कर ले चले। उनके मकाम रबूज़ा पहुंचकर हमने उनके बारे में पूछा तो वो हमें वहाँ न मिले और हमें बताया गया कि इन्होंने अमीर अल-मुमिनीन से हज पर जाने की इजाज़त मांगी थी, उनको इजाज़त मिल गई थी, वो हज करने गए हुए हैं। चुनांचे हम वहाँ से चलकर शहर मुनी में उनके पास पहुँचे। हम लोग उनके पास बैठे हुए थे कि किसी ने इनको बताया कि अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उस्मान ने मुनी में 4 रकत नमाज पढ़ी है। तो इन्हें इससे बड़ी नागवारी हुई और इस बारे में इन्होंने बड़ी सख्त बात कही और फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ मुनी में नमाज पढ़ी थी तो आपने 2 रकत नमाज पढ़ी थी, और मैंने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के साथ यहाँ नमाज पढ़ी थी तो इन्होंने भी 2 रकत नमाज पढ़ी थी। लेकिन जब नमाज पढ़ने का वक्त आया तो हज़रत अबू ज़र ने खड़े होकर 4 रकत नमाज पढ़ी। हज़रत उस्मान ने मक्का में शादी कर ली थी और मक्का में कुछ दिन रहने का इरादा कर ली था, इसलिए वो मुकीम हो गए थे और 4 रकत नमाज पढ़ रहे थे। इस पर उनकी खिदमत में कहा गया कि अलिफ मीर अल-मुमिनीन के जिस काम पर आप एतराज़ कर रहे थे अब आप खुद ही उसे कर रहे हैं। फरमाया, अमीर की मुखालफत करना इससे ज़्यादा सख्त है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों में बयान फरमाया था तो इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद बादशाह होगा तुम उसे जलील ना करना, कीवा का जिसने उसे जलील करने का इरादा किया उसने इस्लाम की रस्सी को अपनी गर्दन से निकाल फेंका। और उस शख्स की तौबा इस वक्त तक कबूल ना होगी जब तक वो इस सुराख को बंद ना कर दे जो उसने किया है, यानी बादशाह को जलील करके उसने इस्लामीन को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफ़ी ना कर ले। और वो ऐसा कर ना सकेगा और अपने साबिका रवैया से रुजू करके उस बादशाह की इज़्ज़त करने वाला ना बन जाए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि 3 बातों में बादशाहों को हम अपने पर गालिब ना आने दें, यानी हम उनकी इज़्ज़त करते रहें, लेकिन उनकी वजह से ये 3 काम ना छोड़ें। एक तो हम नेकी का लोगों को हुक्म देते रहें और बुराई से रोकते रहें और लोगों को सुन्नत तरीक़े सिखाते रहें। हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र मक्का और मुनी में 2 रकत क़सर नमाज पढ़ा करते थे, और उसी तरह हज़रत उस्मान ने भी अपनी खिलाफत के इब्तिदाई ज़माना में 2 ही रकत नमाज पढ़ी, लेकिन बाद में 4 रकत पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को जब ये बात मालूम हुई तो इन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जब नमाज पढ़ने का वक्त आया तो इन्होंने खड़े होकर 4 रकत नमाज पढ़ी, तो उनसे कहा गया कि 4 रकत की खबर पर तो आपने इन्ना लिल्लाहि पढ़ी थी और ख़ुद 4 रकत पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने फरमाया, अमीर की मुखालफत करना इससे ज़्यादा बुरी चीज़ है। हज़रत अली ने एक मरतबा फरमाया का तुम वैसे ही फ़ैसले करते रहो जैसे पहले किया करते थे, कि वक़ा में इख्तिलाफ़ को बहुत बुरी चीज़ समझता हूँ नन्ना। या तो लोगों की एक ही जमात रहे या मैं मर जाऊँ जैसे मेरे साथी हज़रत अबू बकर, हज़रत उम्र और हज़रत उस्मान बग़ैर इख्तिलाफ़ात के मर गए। चुनांचे हज़रत अंसारीन की राय ये थी कि गलू पसंद लोग हज़रत अली से उमूमन जो रिवायत नक़ल करते हैं वो गलत हैं। हज़रत सुलीम बिन कैस आमिरी बयान करते हैं, अनकोता ने हज़रत अली से सुन्नत और बदअत और इकट्ठा रहने और बिखर जाने के बारे में पूछा तो हज़रत अली ने फरमाया, ए अनकोता, तुमने सवाल याद रखा, अब इसका जवाब समझ लो। अल्लाह की कसम, सुन्नत तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, बदअत वो काम है जो इस तरीक़ा से हट कर हो। और अल्लाह की कसम, अहल हक़ का इकट्ठा होना ही असल में इकट्ठा होना है, चाहे वो तादाद में कम हूँ, और अहल बातिल का इकट्ठा होना हकीकत में बिखर जाना है, चाहे वो तादाद में ज़्यादा हूँ। सहाबा किराम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर इत्तिफ़ाक़। हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सुना मोहल्ला से अपनी सवारी पर तशरीफ़ लाए और मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँचकर सवारी से नीचे उतरे। आप बड़े बेचैन और गमगीन थे, और इन्होंने अपनी बेटी हज़रत आयशा से घर में आने की इजाज़त चाही। हज़रत आयशा ने इजाज़त दी। हज़रत अबू बकर अंदर तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था और आप अपने बस्तर पर थे और आपकी अज़वाज मतारत आपके इर्द गिर्द बैठी हुई थीं। हज़रत आयशा के अलावा बाकी तमाम अज़वाज मतारत ने अपने चेहरे चादरों से छुपा लिए और हज़रत अबू बकर से पर्दा कर ली। हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से चादर हटाई और घुटनों के बल बैठकर बोसा लेने लगे और रोते हुए फरमाने लगे कि हज़रत उम्र अन ख़त्ताब जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि ये बेहोशी तारी हुई है या उनकी रूह मिराज में गई है जो वापस आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह, आप पर अल्लाह की रहमत हो। आप हालत हयात में और वफ़ात के बाद भी कितने पाकीज़ा हैं। हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर चादर डाल दी और फिर तेज़ी से मस्जिद की तरफ चले और लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए मिंबर तक पहुँचे। हज़रत अबू बकर को आता हुआ देखकर हज़रत उम्र बैठ गए। हज़रत अबू बकर ने मिंबर की एक जानिब खड़े होकर लोगों को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर सब बैठ गए और खामोश हो गए। फिर हज़रत अबू बकर ने कलमा शहादत जैसा इन्हें आता था पढ़ा और फरमाया का जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान ज़िंदा थे उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनको मौत की खबर दे दी थी और तुमको भी तुम्हारी मौत की खबर दे दी, और ये मौत एक यकीनी अमर है। अल्लाह अज़्ज़ वजल के अलावा तुम में से कोई भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, विम्या मोहिमिदुन इला रसूलु क़द ख़लत मिनु क़बूलिया अल रसूलु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल ही तो हैं, और आपसे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर आपका इंतकाल हो जावे या आप शहीद ही हो जाएं तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे। हज़रत अमर ने फरमाया, उदास चेहरा, मैं इस आयत को बिल्कुल ही भूल गया था और हज़रत अबू बकर के पढ़ने से मुझे ये याद आई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुरान की ये आयत आज ही नाज़ल हुई है और आज से पहले नाज़ल नहीं हुई। और अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है, इनक मैतुन व इनुम मैसीतनो, आपे को भी मरना है और उनको भी मरना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल्लू शैया हालिकुन इला वजहा तोए लाओ अलू हुकुमु बिलाइलिया तौरजानो, सब चीज़ें फ़ना होने वाली हैं बजज़ इसकी ज़ात के। उसी की हुकूमत है जिसका ज़ुहूर कामिल क़ियामत में है और उसी के पास तुम सबको जाना है, बस सबको उनके किए की जज़ा देगा।
और अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु मुन अलैहा फ़ानिया व बक़ी वजूह रब्बिक ज़ो अल जलाले वालुए कुरम हो। जितने ज़िल रूह रोए ज़मीन पर मौजूद दाल ही सब फना हो जाएंगे और आपके परवरदिगार की ज़ात जो कि अज़मत वाली एहसान वाली है बाकी रह जाएगी। और अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु निफूसा ज़िलायक़त अलूमोत तोइब लइनमा तैफ़िस नुजूरकुम यौम लुक़ामते। हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुमको पूरी पादाश तुम्हारी क़यामत के रोज़ मिलेगी। और फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया का अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी उम्रता फरमाई और उनको इतना अरसा दुनिया में बाकी रखा कि इस अरसा में आपने अल्लाह के दीन को कायम कर दिया, अल्लाह के हुक्म को गालिब कर दिया, अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया और अल्लाह के रास्ता में जिहाद किया। फिर आपको अल्लाह ताला ने उसी हालत पर वफ़ात दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें एक साफ़ और खले रास्ते पर छोड़ कर गए हैं। अब जो भी हलाक होगा वो इस्लाम की वाज़ेह दलीलों और कफ़र व शिरक से शिफा देने वाले कुरान को देखकर ही हलाक होगा। जिस आदमी के रब अल्लाह ताला ही तो अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा ही जिन पर मौत नहीं आ सकती, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करता था और उनको माबूद का दर्जा दिया करता था तो वो सुन ले कि इसका माबूद मर गई। ए लोगो, अल्लाह से डरो और अपने दीन को मजबूत पकड़ो और अपने रब पर तवक्कल करो कि वह का अल्लाह ताला का दीन मौजूद है और अल्लाह ताला की बात पूरी है। और जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद फरमाएंगे और अपने दीन को इज़्ज़त अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला की किताब हमारे पास है जो कि नूर और शिफा है। उसी कुत्ताबे के ज़रिया अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत अता फरमाई और उसी किताब में अल्लाह की हलाल और हराम करदा चीज़ें मज़कूर हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की मखलूक में से जो भी हमारे ऊपर लश्कर लाएगा हम इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह की तलवारें सूती हुई हैं, हमने उनको अभी रखा नहीं है। और जो हमारी मुखालफत करेगा हम उससे जिहाद करेंगे जैसे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर जिहाद किया करते थे। अब जो भी ज़ियादती करेगा वो हकीकत में अपने ऊपर ही ज़ियादती करने वाला है। फिर उनके साथ मुहाजिरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तकफ़ीन और तदफ़ीन के लिए चले गए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि इन्होंने हज़रत उमर का वो आखिरी खुतबा सुना जो इन्होंने मिंबर पर बैठकर बयान फरमाया था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से अगले दिन की बात है और इस वक्त हज़रत अबू बकर बिल्कुल खामोश थे और कोई बात ना फरमा रहे थे। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे उम्मीद थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहेंगे कि हम दुनिया से चले जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाद तशरीफ़ ले जाएंगे, लेकिन अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। अब अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान एक नूर यानी कुरान बाकी रखा हुआ है जिसके ज़रिया से तुम हिदायत पा सकते हो। और उसी के ज़रिया से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत नसीब फरमाई थी। और दूसरी बात यह है कि हज़रत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सहाबी हैं और उनकी इम्तियाज़ी सिफ़त और बड़ी फ़जीलत यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात में मक्का से चलकर गार सूर में छुप गए थे तो उस वक्त सिर्फ अबू बकर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिसकी वजह से कुरान मजीद के अल्फाज के मुताबिक ये सिलने असनैन यानी दौमी से दूसरे हैं और ये तुम्हारे कामों के लिए तमाम मुसलमानों में से सबसे ज़्यादा मुनासिब हैं, लिहाजा खड़े होकर उनसे बैत हो जाओ। और इससे पहले सक़ीफ़ा बनी साइदा में एक जमात हज़रत अबू बकर से बैत हो चुकी थी और आम मुस्लिमानों की बैत मस्जिद में मिंबर पर हुई। हज़रत ज़ुहरी हज़रत अनस बिन मालिक से नक़ल करते हैं कि मैंने उस दिन हज़रत उमर को सुना कि वो हज़रत अबू बकर से कह रहे थे कि आप मिंबर पर तशरीफ़ ले जाएं, और उनको बार बार यही कहते रहे यहाँ तक कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर को मिंबर पर ख़ुद चढ़ाया। फिर आम मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर से बैत की। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब सक़ीफ़ा बनी साइदा में हज़रत अबू बकर से बैत हो गई और हज़रत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के अगले दिन मिंबर पर बैठे और हज़रत उमर ने खड़े होकर हज़रत अबू बकर से पहले बयान फरमाया और अल्लाह ताला की शायान शान हम्द व सना बयान की। फिर फरमाया, ए लोगो, कल मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात कह दी थी जो अल्लाह की किताब में नहीं है और ना ही मुझे इसमें मिली है और ना इसका मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिया था। बस मेरा अपना ये ख्याल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के बाद दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे, इसलिए कल मैंने कह दिया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, जो कि गलत था। और अब अल्लाह ताली ने तुम्हारे में अपनी इस किताब को बाकी रखा हुआ है जिसके ज़रिया से अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत नसीब फरमाई थी।
अगर तुम उसे मजबूती से पकड़ लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी उन बातों की हिदायत दे देगा जिनकी इन्हें हिदायत दी थी। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे अम्र खिलाफत को तुम्हारे में से सबसे बेहतरीन आदमी पर मजतमा फरमा दिया है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और गारसूल के साथी हैं, लिहाजा तुम सब खड़े होकर उनसे बैत हो जाओ। चुनंचा सकीफ़ा की बैत के बाद अब मस्जिद में आम मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर से बैत की। फिर हज़रत अबू बकर ने बयान फरमाया, पहले अल्लाह ताला की शान के मुनासिब हमदुसना बयान की और फिर कहा, मुझे तुम्हारा वाली बना दिया गया है हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ। हज़रत अबू बकर ये बात तवाज़न फरमा रहे हैं वरना तमाम उलमाए उम्मत के नज़दीक हज़रत अबू बकर तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं। अगर मैं ठीक काम करूँ तो तुम मेरी मदद करो और अगर मैं ठीक ना करूँ तो तुम मुझे सीधा कर देना। सच्चाई अमानतदारी है और झूठ खयानत है। और तुम्हारा कमज़ोर मेरे नज़दीक ताकतवर है, वो जो भी शिकायत मेरे पास लेकर आएगा मैं इंशाअल्लाह उसे ज़रूर दूर कर दूँगा। तुम्हारा ताकतवर मेरे नज़दीक कमज़ोर है, मैं इससे कमज़ोर का हक़ लेकर कमज़ोर को इंशाअल्लाह दूँगा। जो लोग भी जिहाद फ़ी सबील अल्लाह छोड़ देंगे अल्लाह ताला उन पर ज़ल्त मुसल्लित फरमा देंगे और जो लोग भी बेहयाई की इशाअत करने लग जाएंगे अल्लाह ताला दुनिया में उन सब को फरमाबरदार और नाफरमान को आम सज़ा देंगे। जब तक मैं अल्लाह और इसके रसूल की बात मानता रहूं तुम भी मेरी मानते रहो, और जब मैं अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करूँगा तो फिर मेरी इताअत तुम पर लाजिम नहीं है। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ को कुरान पढ़ाया करता था। इस ज़माना में बड़े छोटों से भी इल्म हासिल किया करते थे। एक दिन हज़रत अबद अर्रहमान अपने क़यामगाह पर वापस आए तो इन्होंने मुझे अपने इंतज़ार में पाया और ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के आखिरी हज का और मुनी का वाक़या है। हज़रत अबद अर्रहमान ने मुझे बताया कि एक आदमी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में आकर कहा कि फ़लाँ आदमी कह रहा था कि अगर हज़रत उमर का इंतकाल हो गया तो मैं फ़लाँ आदमी से यानी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह से बैत खिलाफत कर लूँगा। अल्लाह की कसम, हज़रत अबू बकर की बैत यूँ अचानक हुई थी और पूरी हो गई थी। मैं भी यूँ अचानक उनसे बैत कर लूँगा तो उनकी बैत भी पूरी हो जाएगी और सब उनसे बैत हो जाएंगे। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, आज शाम इंशाअल्लाह मैं लोगों में खड़े होकर बयान करूँगा और लोगों को इस जमात से डराऊँगा जो मुसलमानों से उनका अम्र खिलाफत यूँ अचानक छीनना चाहते हैं, यानी बग़ैर मशवरा और सोच व विचार के अपनी मर्ज़ी के आदमी को अहलियत देखे बग़ैर खलीफा बनाना चाहते हैं। हज़रत अबद अर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर से कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप ऐसा ना करें कि वह का मौसम हज में गिरे पड़े, कम समझ और आम लोग जमा हो जाते हैं। जब आप बयान के लिए लोगों में खड़े होंगे तो यही आपकी मजलिस में गालिब आ जाएंगे और ये समझदार अक्लमंद आदमियों को आपकी मजलिस में जगह ना मिलेगी। इसलिए मुझे ख़तरा है कि आप जो बात कहेंगे उसे ये लोग ले उड़ेंगे, ना खुद पूरी तरह समझेंगे और ना उसे मौका महल के मुताबिक दूसरों से बयान कर सकेंगे। लिहाजा अभी आप सब्र फरमाएं, जब आप मदीना पहुंच जाएं तो वहां आप ये बयान फरमाएं कि वह का मदीना हिजरत का मकाम और सनत नबवी का घर है। लोगों में से उलमा और सरदारों को अलग लेकर आप जो कहना चाहते हैं इत्मीनान से कह लें। वो लोग आपकी बात को पूरी तरह समझ भी लेंगे और मौका महल के मुताबिक उसे दूसरों से बयान भी करेंगे। हज़रत उमर ने मेरी बात को कबूल करते हुए फरमाया, अगर मैं सही सालिम मदीना पहुंच गया तो इंशाअल्लाह मैं अपने सबसे पहले बयान में लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगा। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब हम ज़िलहिज्जा के आखिरी दिनों में जुमा के दिन मदीना पहुँचे तो मैं सख्त गर्मी की परवाह किए बगैर दोपहर के वक्त जल्दी से मस्जिद नबवी गया तो मैंने देखा कि हज़रत सईद बिन ज़ैद मुझसे पहले आकर मिंबर के दाएं किनारे के पास बैठे हुए हैं। मैं उनके बराबर में घुटने से घटना मिलाकर बैठ गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हज़रत उमर तशरीफ़ ले आए। मैंने हज़रत उमर को देखकर कहा, आज हज़रत उमर इस मिंबर पर ऐसी बात कहेंगे जो आज से पहले इस पर किसी ने ना कही होगी। हज़रत सईद बिन ज़ैद ने मेरी इस बात का इनकार किया और कहा कि मेरा तो ये ख्याल नहीं है कि हज़रत उमर आज ऐसी बात कहीं जो उनसे पहले किसी ने ना कही हो। कीवा का दीन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में पूरा हो चुका, अब कौन नई बात ला सकता है। चुनंचा हज़रत उमर मिंबर पर बैठ गए। फिर मुज़न ने अज़ान दी। जब मुज़न खामोश हो गया तो हज़रत उमर खड़े हुए और अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह की हम्द वसना बयान की। फिर फरमाया, अम्मा बाद, ए लोगो, मैं एक बात कहने वाला हूँ जिस बात को कहना पहले से ही मेरे मुक़द्दर में लिखा जा चुका है और हो सकता है ये बात मेरी मौत का पेश ख़ैमा हो। लिहाजा जो मेरी बात को याद रखे और उसे अच्छी तरह समझ ले तो जहाँ तक इसकी सवारी इसे दुनिया में ले जाए वहाँ तक के तमाम लोगों में मेरी इस बात को बयान करे।
اور جو میری بات کو اچھی طرح نہ سمجھے تو میں اسے اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں غلط بیانی سے کام لے۔ سب کو چوکنا کرنے کے لیے حضرت عمر نے یہ بات پہلے فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور ان پر کتاب کو نازل فرمایا، اور جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں رجم یعنی زانی کو سنسار کرنے کی آیت بھی تھی، اور وہ یہ آیت تھی الشیوخ والشیوخات اذا زنیا فلنرجمہما۔ اس آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اسے یاد کیا اور اسے اچھی طرح سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ طویل زمانہ گزرنے پر کوئی آدمی یوں کہے کہ ہم تو رجم کی آیت کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرض کو چھوڑ کر وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ زانی کو رجم کرنے کا حکم اللہ کی کتاب میں تھا۔ جو محسن شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں گے اور زنا کے گواہ پائے جائیں گے، یا زنا سے حاملہ عورت زنا کا اقرار کر لے گی، یا کوئی مرد یا عورت ویسے ہی زنا کا اقرار کریں گے تو اسے رجم کرنا شرع لازم ہوگا۔ اور سنو، ہم قرآن میں یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے، لا ترغبوا عن آبائکم فإن کفروا بکم ان ترغبوا عن آبائکم۔ اپنے باپ دادے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نسب کی نسبت نہ کرو، کیوا کا اپنے باپ دادا کے نسب کو چھوڑنا کفر ہے، یعنی کفران نعمت ہے۔ اب اس آیت کے الفاظ بھی منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا۔ میں تو بس ایک بندہ ہی ہوں، لہٰذا تم میرے بارے میں یہ کہو کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت عمر مر گئے تو میں فلاں سے بیعت کر لوں گا۔ اسے اس بات سے دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی تھی اور وہ پوری بھی ہو گئی تھی۔ سنو، وہ بیعت واقعی ایسے ہی جلدی میں ہوئی تھی، لیکن اس بیعت کے جلدی میں ہونے کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو بچا لیا، اور آج تم میں حضرت ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے جس کی فضیلت کے سب قائل ہوں، اور قریب و بعید سب اس کی موافقت کر لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت کا ہمارا قصہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے گھر میں پیچھے رہ گئے، اور ادھر تمام انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور مہاجرین حضرت ابو بکر کے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو بکر، آئیں ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں۔ چنانچہ ہم ان انصارین کے ارادے سے چل پڑے۔ راستہ میں ہمیں دو نیک آدمی حضرت اویم انصاری اور حضرت معون ملے، اور انصار جو کر رہے تھے وہ ان دونوں نے ہمیں بتایا اور ہم سے پوچھا کہ اے جماعت مہاجرین، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، ان انصار کے پاس جانا آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اے جماعت مہاجرین، تم اپنے معاملہ کا خود فیصلہ کر لو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، نہیں، ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم گئے اور ہم ان کے پاس پہنچے۔ وہ سب ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھے اور ان کے درمیان ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، یہ سعد بن عبادہ ہیں۔ میں نے کہا، ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا، یہ بیمار ہیں۔ جب ہم بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک صاحب بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اما بعد، ہم اللہ کے دین کے انصار و مددگار اور اسلام کا لشکر ہیں، اور اے جماعت مہاجرین، آپ لوگ ہمارے نبی کی جماعت ہیں، اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اور امر خلافت سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ صاحب خاموش ہو گئے تو میں نے بات کرنی چاہی، اور میں نے ایک مضمون اپنے ذہن میں تیار کر رکھا تھا جو مجھے بہت پسند تھا، اور حضرت ابو بکر کے سامنے میں اسے کہنا چاہتا تھا، اور میں اس میں نرمی اختیار کیے ہوئے تھا اور میں غصہ والی باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے عمر، آرام سے بیٹھے رہو۔ میں نے حضرت ابو بکر کو ناراض کرنا پسند نہ کیا، اس لیے اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے گفتگو فرمائی اور وہ مجھ سے زیادہ دانا اور زیادہ باوقار تھے، اور اللہ کی قسم، جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے اپنے مضمون میں جتنی باتیں سوچی تھیں وہ سب باتیں انہوں نے اپنے برجستہ بیان میں کہہ دیں، یا تو وہی باتیں کہیں یا ان سے بہتر کہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اما بعد، تم نے اپنے بارے میں جس خیر کا ذکر کیا تم لوگ واقعی اس کے اہل ہو، لیکن تمام عرب کے لوگ امر خلافت کا حقدار صرف قبیلہ قریش کو ہی سمجھتے ہیں، اور قبیلہ قریش سارے عرب میں نسب اور شہرت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔
और मुझे तुम्हारे खलीफा बनने के लिए उन 2 आदमियों में से एक आदमी पसंद है, दोनों में जिससे चाहो बैत हो जाओ। और ये कहकर हज़रत अबू बकर ने मेरा हाथ पकड़ा और हज़रत अबू अबीदा बिन जरह का। और इस एक बात के अलावा हज़रत अबू बकर की और कोई बात मुझे नागवार ना गुजरी। और अल्लाह की कसम, मुझे आगे बढ़ाकर बग़ैर किसी गुनाह के मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि हज़रत अबू बकर के होते हुए मैं लोगों का अमीर बन जाऊं। उस वक्त तो मेरे दिल की यही कैफियत थी, लेकिन मरते वक्त मेरी ये कैफियत बदल जाए तो और बात है। फिर अंसार में से एक आदमी ने कहा कि इस मसला का मेरे पास बेहतरीन हल है और इस मरज़ की बहुत उम्दा दवा है, और वो ये है कि ए जमात क़ुरैश, एक अमीर हम में से हो और एक अमीर आप लोगों में से हो। इसके बाद सब बोलने लग गए और आवाज़ें बुलंद हो गईं और हमें आपस के इख्तिलाफ का ख़तरा हुआ। तो मैंने कहा, ए अबू बकर, आप अपना हाथ बढ़ाएं। चुनंचा इन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया। पहले मैं उनसे बैत हुआ, फिर मुहाजिरीन बैत हुए, इसके बाद अंसार उनसे बैत हुए, और यूं हम हज़रत साद बिन इबादा पर गालिब आ गए कि वो अमीर न बन सके। इस पर उनमें से किसी ने कहा, अरे तुमने तो साद को मार डाला। मैंने कहा, अल्लाह इन्हीं मारे। यानी जैसे इन्होंने इस मौका पर हक़ की नुसरत नहीं की है, ऐसे ही अल्लाह ताला अमीर बनने में इनकी नुसरत ना करे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, इस मौका पर हम जितने उमूर में शरीक हुए उनमें कोई अमर हज़रत अबू बकर की बैत से ज़्यादा कारआमद और मुनासिब ना पाया। और मैंने हज़रत अबू बकर से बैत का सिलसिला एकदम इसलिए शुरू करा दिया कि वह का हमें डर था कि बैत के बग़ैर हम इन अंसार को यहीं छोड़कर चले गए तो ये हमारे बाद किसी ना किसी से बैत हो जाएंगे, फिर हमें उनका साथ देने के लिए या तो नापसंदीदा सूरत हाल के बावजूद इनसे बैत होना पड़ेगा, या हमें उनकी मुखालफत करनी पड़ेगी तो फसाद खड़ा हो जाएगा। लिहाजा अक़ायदा कुल्लिया सुन लो, जो आदमी मुसलमानों से मशवरा किए बग़ैर किसी अमीर से बैत हो जाएगा तो उसकी ये बैत शरअ मुतबर ना होगी और ना इस अमीर की बैत की कोई हैसियत होगी, बल्कि इस बात का डर है कि उन दोनों के बारे में हुक्म शरी ये हो कि अगर ये हक़ बात ना माने तो उन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत ज़ुहरी हज़रत रू से नक़ल करते हैं कि वो 2 आदमी जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को रास्ता में मिले थे वो हज़रत उयम बिन साइदा और हज़रत माऊन बिन नदी थे। और हज़रत सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि जिन साहब ने कहा था कि इस मसला का मेरे पास बेहतरीन हल है वो हज़रत हुबाब बिन मनज़र थे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हज़रात सहाबा किराम का क़िस्सा इस तरह हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हमसे एक आदमी ने आकर कहा कि अंसार सक़ीफ़ा बनी साइदा में हज़रत साद बिन इबादा के पास जुमा हो चुके हैं और वो बैत होना चाहते हैं। ये सुनकर मैं, हज़रत अबू बकर और हज़रत अबू उबैद बिन जरह घबरा कर उनकी तरफ चल पड़े कि कहीं ये अंसार इस्लाम में नई बात ना खड़ी कर दें। रास्ता में हमें अंसार के 2 आदमी मिले जो बड़े सच्चे आदमी थे, एक हज़रत उयम बिन साइदा, दूसरे माऊन बिन नदी। इन दोनों ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा, तुम्हारी कौम अंसार के पास की वक़ा हमें उनकी बात पहुँच गई है। इन दोनों ने कहा, आप हज़रात वापस चले जाएं, कि वक़ा आप लोगों की मुखालफत हरगिज़ नहीं की जा सकती है और ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता है जो आप हज़रात को नागवार हो। लेकिन हमने कहा, हम तो उनके पास ज़रूर जाएंगे। और मैं रास्ता में वहीं जाकर बयान करने के लिए मज़मून तैयार करता जा रहा था, यहाँ तक कि हम अंसार के पास पहुँच गए तो वो हज़रत साद बिन इबादा के इर्द गिर्द जुमा थे और हज़रत साद अपने तख्त पर बीमार पड़े हुए थे। जब हम उनके मजमा में पहुँच गए तो इन्होंने हमसे कहा, ए जमात क़ुरैश, एक अमीर हम में से हो और एक अमीर आप लोगों में से हो। और हज़रत हुबाब बिन मनज़र ने कहा कि इस मरज़ की मेरे पास बहुत उम्दा दवा है और इस मसला का मेरे पास बेहतरीन हल है, और अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो हम इस मसला का फ़ैसला जवानों की तरह पसंदीदा बना दें। इस पर हज़रत अबू बकर ने कहा, आप सब लोग अपनी जगह आराम से बैठे रहें। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ कहूँ, लेकिन हज़रत अबू बकर ने कहा, ए उमर, तुम खामोश रहो। और फिर इन्होंने हम्द वसना के बाद कहा, ए जमात अंसार, अल्लाह की कसम, आप लोगों की फ़जीलत का और इस्लाम में जिस अजीम दर्जा तक आप लोग पहुँच गए हैं, इस दर्जा का और आप लोगों के हक़ वाजिब का हमें अनकार नहीं है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस कबीला क़ुरैश को अरब में एक ख़ास मकाम हासिल है जो इनके अलावा और किसी को हासिल नहीं है, और अरब इस कबीला ही के किसी आदमी पर जुमा हो सकेंगे। लिहाजा हम लोग अमीर होंगे, आप लोग वज़ीर। लिहाजा आप अल्लाह से डरें और इस्लाम के शराज़े को ना बखेरें, और आप लोग इस्लाम में सबसे पहले नई बात पैदा करने वाले ना बने। और ज़रा गौर से सुने, मैंने आप लोगों के लिए उन 2 आदमियों में से एक को पसंद किया है। हज़रत अबू बकर ने 2 आदमियों से मुझे और हज़रत अबू अबीदा बिन जरा को मुराद लिया था।
پھر فرمایا ان دونوں میں سے جس سے بھی آپ لوگ بیعت ہو جائیں وہ قابل اعتماد انسان ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جو بات بھی کہنا پسند کرتا تھا وہ بات حضرت ابو بکر نے کہہ دی تھی سوائے اس آخری باتیں کہ یہ مجھے پسند نہ تھی کہ وقع اللہ کی قسم مجھے کسی گناہ کے بغیر قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں کا امیر بنوں جن میں حضرت ابو بکر بھی ہوں۔ پھر میں نے کہا اے جماعت انصار اور اے جماعت مسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امر خلافت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں سلویں اسنن از ہما فی الغار کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابو بکر جو ہر نیکی میں کھلے طور پر سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے پکڑنا چاہا، لیکن ایک انصاری آدمی مجھ پر سبقت لے گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ دینے سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو گئے۔ پھر تو لوگوں نے لگاتار بیعت ہونا شروع کر دی اور حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ حضرت انصارین فرماتے ہیں کہ قبیلہ زوریق کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ اس دن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حجرہ سے نکلے اور انصار کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے جماعت انصار، ہمیں تمہارے حق کا انکار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مومن تمہارے حق کا انکار کر سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ہم لوگوں نے جو خیر بھی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے برابر کے شریک رہے ہو، لیکن عرب کے لوگ قریش ہی کے کسی آدمی کے خلیفہ بننے سے راضی اور مطمئن ہو سکیں گے کہ وقع ان کی زبان تمام لوگوں سے زیادہ فصیح ہے اور ان کے چہرے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کا شہر مکہ مکرمہ تمام عرب کے شہروں سے افضل ہے اور یہ تمام عربوں سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، لہٰذا حضرت عمر کی طرف آؤ اور ان سے بیعت ہو جاؤ۔ انصار نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ یہ بات حضرت عمر نے اندر کی کہلونا کے لیے پوچھی تھی ورنہ ان کا خود خلیفہ بننے کا ارادہ نہیں تھا۔ انصار نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک تو تم پر دوسروں کو ترجیح نہیں دی جائے گی، آپ لوگ حضرت ابو بکر سے بیعت ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر نے کہا آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں۔ یہی بات دونوں حضرات میں دوسری دفعہ ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابو بکر نے کہا تو حضرت عمر نے کہا میری ساری قوت آپ کے ساتھ ہوگی اور پھر آپ کو مجھ پر فضیلت بھی حاصل ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت ابو بکر سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی بیعت کے وقت کچھ لوگ حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے پاس بیعت ہونے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا تم میرے پاس آ رہے ہو حالانکہ تم میں وہ صاحب بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں سلویں اسنن کے الفاظ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کا اہتمام کرنا۔ عنوان حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکر کو مقدم سمجھنا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دوں، کہ وقع میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارا امام بننے کا حکم دیا ہو، اور وہ خود آپ ہی ہوں۔ حضرت ابو علبی خطری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں، کہ وقع میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو، اور وہ حضرت ابو بکر ہیں، لہٰذا میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ان سعد اور ان جریر نے حضرت ابراہیم تیمی سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس سے پہلے تم سے عاجزی اور غفلت کی بات نہیں دیکھی ہے، کیا تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ لوگوں میں وہ صاحب موجود ہیں جو صدیق اکبر ہیں اور جو غار سور میں دو میں سے دوسرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی۔ اور خاصما اطرابلسی حضرت حمران سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام لوگوں سے زیادہ امر خلافت کے حقدار ہیں، کہ وقع وہ صدیق بھی ہیں اور ہجرت کے موقع پر غار سور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔
हज़रत साद बिन इब्राहिम बिन अबद अर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ हज़रत उम्र के साथ थे और हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा ने हज़रत ज़ुबैर की तलवार तोड़ दी। फिर हज़रत अबू बकर ने खड़े होकर लोगों में बयान फरमाया और उनके सामने अपना अज़र पेश किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, किसी दिन या किसी रात भी यानी ज़िंदगी भर कभी भी मेरे दिल में इमारत की तमन्ना पैदा नहीं हुई और ना इसकी ख्वाहिश हुई और ना मैंने कभी अल्लाह से इमारत को छपकर या अली लेलान मांगा। लेकिन मुझे मुसलमानों में फितना पैदा हो जाने का डर हुआ कि अगर मैं इमारत कबूल ना करता तो मुसलमानों में जोड़ बाकी ना रहता बल्कि उनमें तोड़ पैदा हो जाता और मेरे लिए इमारत में राहत का कोई सामान नहीं है। और एक बहुत बड़े अमर यानी अम्र खिलाफत की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई है जो मेरी क़ुव्वत और ताकत से बाहर है। अल्लाह ताला क़ुव्वत अता फरमावे तो फिर वो जिम्मेदारी ठीक तरह से अदा हो सकती है। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि लोगों में से जो सबसे ज़्यादा कवी आदमी है वो आज मेरी जगह इस इमारत पर आ जाए। हज़रत मुहाजिरीन ने हज़रत अबू बकर की इस बात को और उनके अज़र को कबूल कर ली। अलबत्ता हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर ने फरमाया कि हमें तो सिर्फ़ इस बात पर गुस्सा आया था कि हमें मशवरा में शरीक नहीं किया गया, वरना हम अच्छी तरह समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में खिलाफत के सबसे ज़्यादा हक़दार हज़रत अबू बकर हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी हैं और कुरान के अल्फाज के मुताबिक ये सिलोए असनन दो में से दूसरे हैं। हम उनकी शराफत और बुजुर्गी को खूब पहचानते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इन्हीं लोगों को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था। हज़रत सईद बिन ग़िफ़िल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अबू सुफ़ियान हज़रत अली और हज़रत अब्बास के पास उनके घर गए और यूँ कहा, ए अली और ए अब्बास, ये बताओ कि ये खिलाफत का काम कैसे क़ुरैश के सबसे ज़्यादा कम इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा छोटे ख़ानदान में चला गया। अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं अबू बकर के ख़िलाफ़ सवार और प्यादा लश्कर से सारा मदीना भर दूँ। हज़रत अली ने फरमाया, नहीं अल्लाह की कसम, मैं तो नहीं चाहता कि तुम अबू बकर के ख़िलाफ़ सवार और प्यादा लश्कर से सारा मदीना भर दो। और अबू सुफ़ियान, अगर हम हज़रत अबू बकर को इस खिलाफत का अहल ना समझते तो हम हरगिज़ उनके लिए खिलाफत को ना छोड़ते। बेशक मोमिन तो ऐसे लोग हैं कि सब एक दूसरे का भला चाहने वाले होते हैं और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं अगरचे उनके वतन और जिस्म दूर हों। और मुनाफिकीन ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को धोखा देने वाले होते हैं। हज़रत अबू अहमद दकान ने उसी के हममनी रिवायत ज़िक्र की है जिसमें मज़ीद ये मज़मून भी है कि मुनाफिकों के बदन और वतन अगरचा करीब हों लेकिन वो एक दूसरे को धोखा देने वाले होते हैं। और हम तो हज़रत अबू बकर से बैत हो चुके हैं और वो इसके अहल हैं। हज़रत नबजर फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत हो गई तो हज़रत अबू सुफ़ियान ने हज़रत अली को आकर कहा, किया तुम लोगों पर इस खिलाफत के बारे में कुरैश का एक कम दर्जा का घराना गालिब आ गया। गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं अबू बकर के ख़िलाफ़ सवार और प्यादा लश्कर से सारा मदीना भर दूँ। हज़रत अली ने फरमाया, तुम ज़िंदगी भर इस्लाम और अहल इस्लाम से दुश्मनी करते रहे लेकिन उससे इस्लाम और अहल इस्लाम का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हम हज़रत अबू बकर को खिलाफत का अहल समझते हैं। हज़रत मुराद तैयब फरमाते हैं कि हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हरब ने हज़रत अली के पास आकर कहा कि ये किया हुआ कि खिलाफत कुरैश के सबसे कम दर्जा वाले और सबसे कम इज़्ज़त वाले आदमी यानी हज़रत अबू बकर को मिल गई। अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं सारे मदीना को अबू बकर के ख़िलाफ़ सवार और प्यादा लश्कर से भर दूँ। हज़रत अली ने फरमाया, ए अबू सुफ़ियान, तुम इस्लाम और अहल इस्लाम की बहुत दुश्मनी कर चुके हो लेकिन तुम्हारी दुश्मनी से इस्लाम और अहल इस्लाम का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हमने हज़रत अबू बकर को इस अम्र खिलाफत का अहल पाया तभी तो हम उनसे बैत हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार हज़रत सख्र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत खालिद बिन सईद बिन अलास यमन में थे और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त भी हज़रत खालिद यमन में ही थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 1 माह बाद हज़रत खालिद मदीना मुनव्वरा आए। इन्होंने दीबाज का रेशमी जूबा पहन रखा था। उनकी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अली बिन अबी तालिब से मुलाकात हुई। हज़रत उमर ने आसपास के लोगों को बुलंद आवाज़ से कहा, इसके जूबा को फाड़ दो। किया ये रेशम पहन रहा है, हालांकि ज़माना अमन में हमारे मर्दों के लिए इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। चुनंचा लोगों ने उनका जूबा फाड़ दिया। इस पर हज़रत खालिद ने कहा, ए अबुल हसन, ए बनु अब्दी मनाफ, किया अम्र खिलाफत में तुम लोग मग़लूब हो गए हो। हज़रत अली ने फरमाया, क्या तुम उसे एक दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश समझते हो या खिलाफत? हज़रत खालिद ने कहा, ए बनु अब्द मनाफ,
तुमसे ज़्यादा हक़दार आदमी इस खिलाफत पर गालिब नहीं आ सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो बनो अब्द मनाफ़ में से नहीं ही, इसलिए वो कैसे खलीफा बन गए। चूँकि हज़रत खालिद की ये बात मुसलमानों में इख्तिलाफ़ का सबब बन सकती थी, इस वजह से समझाने के लिए हज़रत अमर ने हज़रत खालिद से कहा, अल्लाह तेरे दांतों को तोड़कर गिरा दे। अल्लाह की कसम, तुमने जो बात कही है, झूठे आदमी इसके बारे में सोच विचार करते रहेंगे और फिर सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे। हज़रत खालिद बिन सईद बिन अलास की साहबजादी हज़रत खालिद कहती हैं, हज़रत अबू बकर की बैत हो जाने के बाद मेरे वालिद यमन से मदीना आए तो इन्होंने हज़रत अली और हज़रत उस्मान से कहा, ए बनो अब्द मनाफ़, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो गए हो कि दूसरे लोग इस खिलाफत में तुम्हारे वाली बने। ये बात हज़रत ने हज़रत अबू बकर को पहुँचाई, लेकिन हज़रत अबू बकर ने इससे कोई असर ना लिया। अलबत्ता हज़रत अमर ने हज़रत खालिद की इस बात से असर लेकर उसे दिल में बिठा लिया। चुनांचे हज़रत खालिद ने हज़रत अबू बकर से 3 माह तक बैत ना की। इसके बाद एक मर्तबा दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर का हज़रत खालिद के पास से गुज़र हुआ। हज़रत खालिद उस वक्त अपने घर में थे। हज़रत अबू बकर ने उनको सलाम किया। हज़रत खालिद ने इनसे कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे बैत हो जाऊं? हज़रत अबू बकर ने अपनी तरफ मुतवज्जह ना किया बल्कि आम मुसलमानों की तरफ मुतवज्जह करते हुए कहा, जिस सुलह में तमाम मुसलमान दाखिल हुए हैं, मैं चाहता हूँ तुम भी इसमें दाखिल हो जाओ। हज़रत खालिद ने कहा, आज शाम का आपसे वादा है, मैं आपसे शाम को बैत हो जाऊँगा। चुनांचे शाम को हज़रत खालिद आए। उस वक्त हज़रत अबू बकर मिंबर पर बैठे हुए थे। हज़रत खालिद उनसे बैत हो गए। उनके बारे में हज़रत अबू बकर की राय अच्छी थी और हज़रत अबू बकर उनकी तज़ीम करते थे। चुनांचे जब हज़रत अबू बकर शाम की तरफ लश्कर रवाना फरमाने लगे तो इन्होंने हज़रत खालिद को मुसलमानों का अमीर बनाकर इन्हें इमारत का झंडा दे दिया। हज़रत खालिद वो झंडा लेकर अपने घर गए। जब हज़रत उमर को इसका पता चला तो हज़रत उमर ने इस बारे में हज़रत अबू बकर से गुफ्तगू की और कहा कि आप हज़रत खालिद को अमीर बना रहे हैं, हालांकि इन्होंने ही आपके खलीफा बनने के खिलाफ वो बात कही थी। हज़रत उमर बार बार हज़रत अबू बकर को अपनी बात कहते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर ने उनकी राय को कबूल कर ली और हज़रत खालिद को इमारत से हटाने का फ़ैसला कर ली। और इसके लिए हज़रत अबू अरवा दोसी को हज़रत खालिद के पास ये पैगाम देकर भेजा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा आपसे कह रहे हैं, हमारा इमारत वाला झंडा हमें वापस कर दो। चुनांचे इन्होंने वो झंडा निकालकर हज़रत अबू अरवा को दे दिया और कहा कि ना तुम्हारे अमीर बनाने से हमें कोई खुशी हुई थी और ना अब तुम्हारे मजूल करने से हमें कोई रंज व सदमा हुआ है, और काबिल मलामत तो आपके अलावा कोई और है। ये हज़रत उमर की तरफ इशारा है। हज़रत खालिद कहती हैं कि अभी कुछ वक्त ना गुजरा था कि हज़रत अबू बकर मेरे वालिद के पास आकर उनसे माज़रत करने लगे और वो इन्हें कसम देकर कह रहे थे कि वो कभी हज़रत उमर का बुराई से तज़किरा ना करें। चुनांचे मेरे वालिद मरते दम तक हज़रत अमर के लिए दुआए खैर करते रहे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरे वालिद सवारी पर सवार होकर तलवार सौनते हुए ज़िला अल-क़िसा मकाम की तरफ निकले। हज़रत अली बिन अबी तालिब ने आकर उनकी सवारी की लगाम पकड़ी और कहा, ए रसूल अल्लाह के खलीफा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आज आपसे वही बात कहता हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के दिन आपको फरमाई थी कि आप अपनी तलवार को मियान में रख लें और आप ज़ख्मी या शहीद होकर हमें अपने बारे में परेशान ना करें। कीवा का अल्लाह की कसम, अगर हमें आपकी मौत का सदमा पहुँचा तो फिर आपके बाद कभी भी इस्लाम का निज़ाम बाकी नहीं रह सकेगा। चुनांचे मेरे वालिद खुद वापस आ गए और लश्कर को रवाना कर दिया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक राय का एहतिमाम करना। उन्वान, खिलाफत लोगों को वापस करना। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम्हारा ये गुमान है कि मैंने तुम्हारी ये खिलाफत इसलिए ली है कि मुझे इसके लेने का शौक़ था या मैं तुम पर और मुसलमानों पर फ़ौक़ियत हासिल करना चाहता था, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैंने ये खिलाफत ना तो अपने शौक़ से ली है और ना तुम पर और ना किसी मुसलमान पर फ़ौक़ियत हासिल करने के लिए ली है, और ज़िंदगी भर ना किसी रात में ना किसी दिन में मेरे दिल में इसकी तलब पैदा हुई, और ना कभी छपकर और ना कभी अली लेलान मैंने अल्लाह से उसे मांगा है। और मैंने बड़ी भारी ज़िम्मेदारी उठा ली है जिसकी मुझ में ताकत नहीं है। अगर अल्लाह मेरी मदद फरमाए तवाबर बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी इस खिलाफत को संभाल ले, बशरती का वो इसमें इंसाफ से काम ले। लिहाजा ये खिलाफत मैं तुम्हें वापस करता हूँ और तुम्हारी मुझसे बैत ख़त्म। तुम जिसे चाहो उसे खिलाफत दे दो, मैं तुम में का एक आदमी बनकर रहूँगा।
हज़रत ईसा बिन अतिया कहते हैं, हज़रत अबू बकर ने अपनी बैत से अगले दिन खड़े होकर लोगों में बयान फरमाया, ए लोगो, मेरे खलीफा बनाने के बारे में तुम्हारी जो राय है वो मैंने तुमको वापस कर दी है कि वह का मैं तुम्हारा बेहतरीन आदमी नहीं हूँ। तुम अपने बेहतरीन आदमी से बैत हो जाओ। तमाम लोगों ने खड़े होकर कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, अल्लाह की कसम, आप हमारे बेहतरीन आदमी हैं। फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए लोगो, लोग इस्लाम में खुशी और नाखुशी दोनों तरह दाखिल हुए हैं, लेकिन अब वो सब अल्लाह की पनाह और इसके पड़ोस में हैं, इसलिए तुम इसकी पूरी कोशिश करो का अल्लाह ताला तुमसे अपनी ज़िम्मेदारी का कुछ भी मुतालबा ना करे, यानी किसी मुसलमान को किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाओ। मेरे साथ भी एक शैतान रहता है। जब तुम देखो कि मुझे गुस्सा आ गया है तो फिर तुम मुझसे अलग हो जाओ, कहीं मैं तुम्हारे बालों या खालों को तकलीफ़ ना पहुँचा दूँ। ए लोगो, अपने गुलामों की आमदन की तहकीक कर लिया करो कि हलाल है या हराम, इसलिए कि जिस गोश्त की परवरिश हराम माल से हो वो जन्नत में दाखिल होने के लायक नहीं। गौर से सुनो, अपनी निगाहों से मेरी निगरानी करो। अगर मैं सीधा चलूँ तो तुम मेरी मदद करो और अगर मैं टेढ़ा चलूँ तो तुम मुझे सीधा कर दो। अगर मैं अल्लाह की इताअत करूँ तो तुम मेरी बात मानो और अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो तुम मेरी बात ना मानो। हज़रत अबू अल-जफ़ाफ़ कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर से लोगों ने बैत कर ली तो इन्होंने 3 दिन तक अपना दरवाज़ा बंद किए रखा और रोज़ाना बाहर आकर लोगों से कहते थे, ए लोगो, मैंने तुमको तुम्हारी बैत वापस कर दी है, लिहाजा अब तुम जिससे चाहो बियत हो जाओ। और हर मर्तबा हज़रत अली बिन अबी तालिब खड़े होकर कहते, ना हम आपकी बैत वापस करते हैं और ना आपसे बैत की वापसी का मुतालबा करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों की इमामत के लिए आपको आगे बढ़ाया था, अब कौन आपको पीछे कर सकता है। हज़रत ज़ैद बिन अली अपने आबा यानी बड़ों से नकल करते हैं कि हज़रत अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर 3 मरतबा फरमाया, किया कोई मेरी बैत को नापसंद समझने वाला है ताकि मैं इसकी बैत वापस कर दूँ। और हर मर्तबा हज़रत अली बिन अबी तालिब खड़े होकर कहते, ना हम आपकी बैत वापस करते हैं और ना आपसे बैत की वापसी का मुतालबा करते हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगे बढ़ाया है तो अब आपको कौन पीछे कर सकता है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक राय का एहतिमाम करना। उन्वान, किसी दीनी मसलहत की वजह से खिलाफत कबूल करना। हज़रत राफ़ा बिन अबू राफ़ा कहते हैं कि जब लोगों ने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया तो मैंने कहा, ये तो मेरे वही साथी हैं जिन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं 2 आदमियों का भी अमीर ना बनूं और ख़ुद सारे मुसलमानों के अमीर बन गए हैं। चुनांचे मैं अपने घर से चलकर मदीना पहुंचा और मैंने हज़रत अबू बकर के सामने आकर उनसे अर्ज़ किया, ए अबू बकर, क्या आप मुझको पहचानते हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या आपको वो बात याद है जो आपने मुझे कही थी कि मैं 2 आदमियों का भी अमीर ना बनूं, और आप खुद सारी उम्मत के अमीर बन गए हैं। यानी आपने जो मुझे नसीहत की थी खुद इसके खिलाफ अमल कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे और लोग ज़माना कफ़र के करीब थे, कुछ अरसा पहले ही इन्होंने कफ़र छोड़ा था। मुझे इस बात का डर हवा कि अगर मैं खलीफा ना बना तो लोग मुर्तद हो जाएंगे और उनमें इख्तिलाफ हो जाएगा। मुझे खिलाफत नापसंद थी, लेकिन मैंने उम्मत के फ़ायदे की वजह से कबूल कर ली और मेरे साथी बराबर मुझ पर तकाज़ा करते रहे। हज़रत अबू बकर अपने आज़ार बयान फरमाते रहे यहाँ तक कि मीर अदल मान गया कि वाकई ये खिलाफत के कबूल करने में माजूर रहीं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक राय का एहतिमाम करना। उन्वान, खिलाफत कबूल करने पर गमगीन होना। आल रबिया के एक शख्स कहते हैं कि उनको ये बात पहुंची कि जब हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया गया तो वो गमगीन होकर अपने घर में बैठ गए। हज़रत उम्र उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत अबू बकर उनको मलामत करने लगे और कहने लगे, तुमने मुझे खिलाफत कबूल करने पर मजबूर किया था और हज़रत उम्र से शिकायत की कि वो लोगों के दरमियान फ़ैसला कैसे करें। तो उनसे हज़रत उम्र ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वाली व हाकम जब सही तरीक़े से मेहनत करता है और हक़ तक पहुँच जाता है तो उसे 2 अजर मिलते हैं, और अगर सही तरीक़े से मेहनत करे लेकिन हक़ तक ना पहुँच सके तो उसे 1 अजर मिलता है। ये हदीस सुनाकर हज़रत उम्र ने गोया हज़रत अबू बकर का गम हल्का कर दिया। हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर ने अपने मरज़ अलूफ़ात में इनसे फरमाया, मुझे सिर्फ़ इस पर अफसोस है कि मैंने 3 काम किए, ए काश मैं उनको ना करता, और 3 काम मैंने नहीं किए और ए काश मैं इन्हें कर लेता।
اور मैं 3 बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता। आगे हदीस बयान की फिर ये मजमून है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खिलाफत का बोझ सकीफ़ा बनी साइदा के दिन हज़रत अबू अबीदा बिन जरह और हज़रत उम्र में से किसी एक के कंधे पर डालाम देता। वो अमीर होते और मैं इनका वज़ीर व मुशीर होता। और मैं चाहता हूँ कि जब मैंने हज़रत खालिद को मल्के शाम भेजा था तो इस वक्त में हज़रत उम्र को इराक़ भेज देता। इस तरह मैं अपने दाएं बाएं दोनों हाथ अल्लाह के रास्ते में फैला देता। और वो 3 बातें जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की मेरे दिल में तमन्ना रह गई, उनमें से एक ये है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता कि ये अम्र खिलाफत किन में रहेगा ताकि अहल खिलाफत से कोई झगड़ा ना कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी पूछ लेता कि क्या इस खिलाफत में अंसार का भी कुछ हिस्सा है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक राय का एहतिमाम करना। उन्वान, अमीर काक्सी को अपने बाद खलीफा बनाना। हज़रत अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान और दीगर हज़रात बयान करते हैं कि जब हज़रत अब्बू बकर की बीमारी बढ़ गई और उनकी वफ़ात का वक्त करीब आ गया तो हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ को बुलाया और उनसे फरमाया, मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में बताओ कि वो कैसे हैं। हज़रत अबद अर्रहमान ने अर्ज़ किया, आप जिस आदमी के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं आप इसको मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, चाहे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ लेकिन फिर भी तुम बताओ। हज़रत अबद अर्रहमान ने अर्ज़ किया, जितने आदमियों को आप खिलाफत का अहल समझते हैं हज़रत उमर उन सब से अफजल हैं। फिर हज़रत अब्बू बकर ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को बुलाया और उनसे फरमाया, तुम मुझे हज़रत उमर के बारे में बताओ। हज़रत उस्मान ने कहा, आप उनको हम सब से ज़्यादा जानते हैं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए अबू अबदल्लाह, ये हज़रत उस्मान की कुनियत है फिर भी। तब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका बातिन उनके ज़ाहिर से बेहतर है और हम में जैसा कोई नहीं है। हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। अल्लाह की कसम, अगर मैं उनको छोड़ देता यानी उनको खलीफा ना बनाता तो मैं तुमसे आगे ना बढ़ता यानी तुमको खलीफा बनाता किसी और को ना बनाता। हज़रत अब्बू बकर ने इन 2 हज़रात के अलावा हज़रत सईद बिन ज़ैद अब्बू अलौर और हज़रत उसीद बिन हज़ीर और दीगर हज़रात मुहाजिरीन वंसार से मशवरा किया। हज़रत उसीद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं उनको आपके बाद सबसे बेहतर समझता हूँ। जिन कामों से अल्लाह ताला खुश होते हैं उन्हीं कामों से वो उम्र भी खुश होते हैं और जिन कामों से अल्लाह नाराज़ होते हैं उनसे वो भी नाराज़ होते हैं। उनका बातिन उनके ज़ाहिर से ज़्यादा अच्छा है। खिलाफत के लिए उनसे ज़्यादा ताकतवर और कोई वाली नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने यह सुना कि हज़रत अबद अर्रहमान और हज़रत उस्मान ने हज़रत अब्बू बकर की खिदमत में हाजिर होकर तन्हाई में कुछ बात की है। चुनांचे ये हज़रात हज़रत अब्बू बकर की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से एक साहब ने हज़रत अब्बू बकर से अर्ज़ किया कि आप हज़रत अमर की सख्ती को जानते ही हैं और आप उनको हमारा खलीफा बना रहे हैं। इस बारे में जब आपका परवरिदगार आपसे पूछेगा तो आप इसका की जवाब देंगे। इस पर हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, ज़रा मुझे बिठा दो। क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? जो तुम्हारे मुआमला में जुल्म को तोशा बनाकर ले जाए वो नामराद हो। मैं अपने परवरिदगार से कहूँगा, ए अल्लाह, जो तेरी मखलूक में सबसे बेहतरीन था मैंने इसे मुसलमानों का खलीफा बनाया था। मैंने जो बात कही है वो मेरी तरफ से अपने पीछे के तमाम लोगों को पहुँचा देना। इसके बाद हज़रत अब्बू बकर लेट गए और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को बुलाकर फरमाया, लिखो, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये वो मुआहदा है जो अब्बू बकर बिन अबी कुहाफ़ा ने दुनिया की ज़िंदगी में दुनिया से रुखसत होते हुए और आखिरत के ज़माना में दाखिल होते हुए किया है, जबकि काफिर मोमिन हो जाता है और फाजर को भी यकीन आ जाता है और झूठा सच बोलने लगता है। मैंने उमर बिन ख़त्ताब को अपने बाद तुम्हारा खलीफा बनाया है। तुम उनकी सुनो और उनकी बात मानो। मैंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके दीन और अपनी ज़ात और तुम्हारे साथ भलाई करने में कोई कमी नहीं की है। अगर खलीफा बनकर उम्र ने अदल से काम लिया तो यही मेरा उनके बारे में गुमान है और उसी का मुझे उनके बारे में इल्म है। और अगर वो बदल गए तो हर आदमी जो गिनाहे कमाएगा उसी का बदला पाएगा। मैंने तो खैर ही का इरादा किया है और मुझे ग़ैब का इल्म नहीं। वसैउलमो अलीज़ान ज़लमो अयमुनक़लबा यनक़लिबनो, और अनक़रीब उन लोगों को मालूम हो जाएगा जिन्होंने हुकूक़ अल्लाह वग़ैरह में जुल्म कर रखा है कि कैसी जगह उनको लौट कर जाना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर हज़रत अब्बू बकर ने हुक्म फरमाया तो हज़रत उस्मान ने इस तहरीर पर मेहर लगा दी।
پھر بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے اس تحریر کا ابتدائی حصہ لکھوایا تو حضرت عمر کا ذکر بھی باقی رہ گیا تھا اور کسی کا نام لکھوانے سے پہلے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ میں نے تم پر حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر جب ہوش میں آئے تو فرمایا، آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ مجھے سنائیں۔ انہوں نے حضرت عمر کا نام پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر کا نام خود اس لیے لکھ دیا کہ ان کا نام لکھوائے بغیر اگر اس بے ہوشی میں میری روح پرواز کر جاتی تو آپ کو خطرہ تھا کہ لوگوں میں خلیفہ کے بارے میں اختلاف ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، آپ بھی اس خلافت کے اہل ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کے حکم دینے پر حضرت عثمان اس معاہدہ نامہ پر مہر لگا کر باہر نکلے اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت اسید بن سعید قرظی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا، جس آدمی کا نام اس میں ہے کیا تم اس سے بیعت کرو گے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا، ہمیں اس آدمی کا نام معلوم ہے اور وہ عمر ہے۔ انساد کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی نے کہی تھی۔ چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت عمر سے بیعت کا اقرار کیا اور وہ سب اس پر راضی تھے اور سب بیعت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے تنہائی میں بلایا اور ان کو بہت سی وصیتیں کیں۔ پھر حضرت عمر ان کے پاس سے چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں نے اپنے اس عمل سے مسلمانوں کے فائدے اور بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر عمر کو خلیفہ نہ بناتا تو مسلمان میرے بعد فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے فائدے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اور جو ان میں سب سے بہترین آدمی تھا، سب سے زیادہ طاقتور تھا اور مسلمانوں کے فائدے کو سب سے زیادہ چاہنے والا تھا، اسے میں نے ان کا والی بنایا ہے۔ اور میرے لیے آپ کا مقرر کردہ موت کا وقت آ چکا ہے۔ اے اللہ، تو ان میں میرا خلیفہ ہو جا۔ یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ان کے لیے ان کے والی کو صالح بنا دے اور اسے اپنے ان خلفائے راشدین میں سے کر دے جو نبی رحمت کے طریقہ کا اور ان کے بعد کے صالحین کے طریقہ کا اتباع کرے، اور اس کے لیے اس کی رعیت کو صالح بنا دے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور ان کو اپنے بارے میں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے فرمایا، جو کچھ میرا حال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ میرا گمان تو یہی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے عہد و پیمان کو میری بیعت سے اٹھا لیا ہے اور میرے بندن کو تم سے کھول دیا ہے اور تمہارے امر خلافت کو تمہاری طرف واپس کر دیا ہے۔ اب تم جسے چاہو اپنا امیر بنا لو، کیوا کا اگر تم میری زندگی میں اپنا امیر بنا لو گے تو میرے بعد تمہارا آپس میں اختلاف نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس مقصد کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر کو تنہائی میں چھوڑ گئے، لیکن اس بارے میں کوئی بات طے نہ ہو سکی اور لوگوں نے واپس آ کر حضرت ابو بکر سے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ہی ہمارے لیے اپنی رائے سے کسی امیر کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، شاید تم میرے فیصلہ سے اختلاف کرو۔ لوگوں نے کہا، بالکل نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں جو فیصلہ کروں تم اس پر راضی رہنا۔ تمام لوگوں نے کہا، جی بالکل راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں سوچ لوں کہ اللہ اور اس کے دین اور اس کے بندوں کا فائدہ کس میں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان کو پیغام دے کر بلایا اور جب وہ آ گئے تو ان سے فرمایا، مجھے مشورہ دو کہ کس آدمی کو امیر بنایا جائے۔ ویسے تو اللہ کی قسم، میرے نزدیک آپ بھی اس امارت کے اہل اور حقدار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، عمر کو بنا دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اچھا لکھو۔ حضرت عثمان لکھنے لگے تو جب حضرت عمر کے نام تک پہنچے تو حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو افاقہ ہوا تو فرمایا، لکھو عمر۔ حضرت عثمان بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے اپنا وصیت نامہ لکھوایا، لیکن امارت کے لیے کسی کا نام لکھوانے سے پہلے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان نے وہاں حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر ہوش میں آ گئے تو حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کسی کا نام لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا، مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کا اس بے ہوشی میں انتقال ہو جائے اور بعد میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، اس لیے میں نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اگر آپ اپنا نام لکھ دیتے تو آپ بھی اس امارت کے اہل تھے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا،
जो लोग मेरे पीछे हैं मैं उनका कासद बनकर आया हूँ। वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि हज़रत उमर आपकी ज़िंदगी में हम पर कितनी सख्ती करते रहे हैं, अब जब आप हमारे उमूर उनके हवाले कर देंगे तो आपके बाद ना मालूम ये हम पर कितनी सख्ती करेंगे और अल्लाह ताला आपसे उनके बारे में पूछेंगे। जो आप कह रहे हैं इसके बारे में आप गौर कर लें। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? जिस आदमी ने तुम्हारे मामले के तय करने में वहम से काम लिया हो वो नामराद हो। यानी मैंने हज़रत इमर का नाम इस यकीन के साथ तय किया है कि वो तुम्हारे लिए हर तरफ बेहतर हैं। जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूँगा कि मैंने तेरी मखलूक पर उनमें से सबसे बेहतरीन इंसान को अपना खलीफा बनाया था। ये बात मेरी तरफ से अपने पीछे वाले लोगों को पहुँचा दो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब हज़रत अबू बकर की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने हज़रत उमर को अपना खलीफा बनाया। फिर हज़रत अली और हज़रत तलहा हज़रत अबू बकर के पास आए और कहने लगे, आपने किसको खलीफा बनाया है? इन्होंने फरमाया, हज़रत उमर को। इन दोनों ने कहा, आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्या तुम दोनों मुझे अल्लाह से डराते हो? मैं अल्लाह को और हज़रत उमर को तुम दोनों से ज़्यादा जानता हूँ। मैं अपने रब से कह दूँगा मैंने तेरी मखलूक में से सबसे बेहतरीन आदमी को उनका खलीफा बनाया था। हज़रत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं, जब हज़रत अबू बकर की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने खलीफा बनाने के लिए पैगाम भेजकर हज़रत उमर को बुलाया। इस पर लोगों ने हज़रत अबू बकर से कहा, आप हम पर हज़रत उमर को खलीफा बना रहे हैं जो कि तुनदखू और सख्त दिल हैं। वो अगर हमारे वाली बन गए तो और ज़्यादा तुनदखू और सख्त दिल हो जाएंगे। हज़रत उमर को हम पर खलीफा बना कर जब आप अपने रब को मिलेंगे तो की जवाब देंगे? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्या तुम लोग मुझे मेरे रब से डराते हो? मैं कह दूँगा, ए अल्लाह, मैंने तेरी मखलूक में से सबसे बेहतरीन आदमी को उनका खलीफा बनाया था। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक राय का एहतिमाम करना। उन्वान, अम्र खिलाफत की सलाहियत रखने वाले हज़रात के मशवरा पर अम्र खिलाफत को मौकूफ़ कर देना। हज़रत उमर फरमाते हैं, जब अब्बू लौलवा ने हज़रत उमर पर नेज़े के 2 वार किए तो हज़रत उमर को ये ख्याल हवा कि शायद उनसे लोगों के हुकूक में कोई ऐसी कोताही हुई है जिसे वो नहीं जानते हैं। चुनंचा इन्होंने हज़रत अब्बास को बुलाया। हज़रत उमर को उनसे बड़ी मोहब्बत थी, वो उनको अपने करीब रखते थे और उनकी बातें सुना करते थे। और उनसे फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये पता करो कि क्या मेरा यह कत्ल लोगों के मशवरे से हुआ है। चुनंचा हज़रत अब्बास बाहर चले गए। वो मुसलमानों की जिस जमात के पास से गुजरते वो रोते नजर आते। हज़रत अब्बास ने हज़रत उमर की खिदमत में वापस आकर अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं जिस जमात के पास से गुजरा मैंने उनको रोते हुए पाया। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे आज उनका पहला बच्चा गुम हो गया हो। हज़रत उमर ने पूछा, मुझे किसने कत्ल किया है? हज़रत अब्बास ने कहा, हज़रत मगीरा बिन शोबा के मजूसी ग़ुलाम अब्बू लौलवा ने। हज़रत अब्बास कहते हैं, जब हज़रत उमर को पता चला कि उनका कातिल मुसलमान नहीं बल्कि मजूसी है, तो मैंने उनके चेहरे पर खुशी के आसार देखे और वो कहने लगे, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरा कातिल ऐसे आदमी को नहीं बनाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मुझसे हजरतबाजी कर सके। गौर से सुनो, मैंने तुमको किसी उजमी काफिर गुलाम को यहाँ लाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। फिर फरमाया, मेरे भाइयों को बल्ला लाओ। लोगों ने पूछा, वो कौन हैं? इन्होंने फरमाया, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद बिन अबी वक़ास। उन लोगों के पास आदमी भेजा, फिर अपना सर मेरी गोद में रख दिया। जब वो हज़रात आ गए तो मैंने कहा, ये सब आ गए हैं। तो फरमाया, अच्छा, मैंने मुसलमानों के मुआमला में गौर किया है। मैंने आप 6 हज़रात को मुसलमानों का सरदार और कायद पाया है, और ये अम्र खिलाफत सिर्फ तुम में ही होगा। जब तक तुम सीधे रहोगे इस वक्त तक लोगों की बात भी ठीक रहेगी, अगर मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ तो पहले तुम में होगा। जब मैंने सुना कि हज़रत अमर ने आपस के इख्तिलाफ का जिक्र किया है तो मैंने सोचा कि अगरचे हज़रत उमर यूं कह रहे हैं अगर इख्तिलाफ हुआ, लेकिन ये इख्तिलाफ ज़रूर होकर रहेगा कि वाक़ा बहुत कम ऐसा हुआ है कि हज़रत अमर ने कोई चीज़ कही हो और मैंने इसे होते हुए ना देखा हो। फिर उनके ज़ख्मों से बहुत सा खून निकला जिससे वो कमज़ोर हो गए। वो 6 हज़रात आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे, यहाँ तक कि मुझे ख़तरा हुआ कि ये लोग अभी अपने में किसी एक से बैत हो जाएंगे। इस पर मैंने कहा, अभी अमीर अल-मुमिनीन जिंदा हैं और एक वक्त में 2 खलीफा नहीं होने चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, अभी किसी को खलीफा ना बनाओ। फिर हज़रत अमर ने फरमाया, मुझे उठाओ। चुनंचा हमने उनको उठाया।
फिर इन्होंने फरमाया, तुम लोग 3 दिन मशवरा करो, और इस अरसा में हज़रत सुहैब लोगों को नमाज पढ़ाते रहीं। इन हज़रात ने पूछा, हम किन से मशवरा करें? इन्होंने फरमाया, मुहाजिरीन और अंसार से, और यहाँ जितने लश्कर हैं इनके सरदारों से। इसके बाद थोड़ा सा दूध मंगवाया और उसे पिया तो दोनों ज़ख्मों में से दूध की सफ़ेदी बाहर आने लगी, जिससे हज़रत उम्र ने समझ लिया कि मौत आने वाली है। फिर फरमाया, अब अगर मेरे पास सारी दुनिया हो तो मैं उसे मौत के बाद आने वाले हौलनाक मंजर की घबराहट के बदले में देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि मैं खैर ही देखूँगा। हज़रत अब्बास ने कहा, आपने जो कुछ फरमाया है इसका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। क्या ये बात नहीं है कि जिस ज़माने में मुसलमान मक्का में खौफ की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी कि आपको हिदायत देकर अल्लाह ताला दीन को और मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमाए। जब आप मुसलमान हुए तो आपका इस्लामी इज़्ज़त का ज़रिया बना, और आपके ज़रिया से इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा खिलम खिला सामने आए, और आपने मदीना को हिजरत फरमाई और आपकी हिजरत फ़तह का ज़रिया बनी। फिर जितनी गज़वत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से क़ताल फरमाया, आप किसी से गैर हाज़िर ना हुए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस हाल में हुई कि वो आपसे राज़ी थे। फिर आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा रसूल की खूब ज़ोरदार मदद की, और मानने वालों को लेकर आपने ना मानने वालों का मुकाबला किया, यहाँ तक कि लोग तुआ वकरहा इस्लाम में दाखिल हो गए। बहुत से लोग खुशी से दाखिल हुए, कुछ माहौल और हालात से मजबूर होकर दाखिल हुए। फिर इन खलीफा का इस हाल में इंतकाल हुआ कि वो आपसे राज़ी थे। फिर आपको खलीफा बनाया गया और आपने इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीक़ा से अंजाम दिया, और अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से बहुत से नए शहर आबाद कराए, जैसे कूफा और बसरा, और मुसलमानों के लिए रूम व फारस के सारे अमवाल जुमा कर दिए, और आपके ज़रिया दुश्मन का कला कमा कर दिया। और अल्लाह ताला ने हर घर में आपके ज़रिया दीन को भी तरक्की अता फरमाई और रिज़्क़ में भी वसअत अता फरमाई, और फिर अल्लाह ने आपको ख़ातिमा में शहादत का मर्तबा अता फरमाया। यही मर्तबा शहादत आपको मुबारक हो। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, का अल्लाह की कसम, तुम ऐसी बातें करके जिसे धोखा दे रहे हो, अगर वो उन बातों को अपने लिए मान जाएगा तो वो वाकई धोखा खाने वाला इंसान है। फिर फरमाया, ए अबद अल्लाह, क्या तुम क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने भी मेरे हक़ में इन तमाम बातों की गवाही दे सकते हो? हज़रत अब्बास ने कहा, जी हाँ। तो फरमाया, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरी गवाही देने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई तैयार हो गए हैं। फरमाया मुस्कुराता हुआ चेहरा, ए अबद अल्लाह बिन उम्र, मेरे रुखसार को ज़मीन पर रख दो। हज़रत उम्र कहते ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैंने उनका सर अपनी रान से उठाकर अपनी पिंडली पर रख दिया। तो फरमाया, नहीं, मेरे रुखसार को ज़मीन पर रख दो। चुनंचा इन्होंने अपनी दाढ़ी और रुखसार को उठाकर ज़मीन पर रख दिया, और फरमाया, ओ उम्र, अगर अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत ना की तो फिर ए उम्र, तेरी भी हलाकत है और तेरी मुँह की भी हलाकत है। इसके बाद उनकी रूह परवाज़ कर गई। जब हज़रत उम्र का इंतकाल हो गया तो इन हज़रात ने हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र के पास पैगाम भेजा। इन्होंने कहा, हज़रत उम्र आप लोगों को हुक्म दे गए हैं कि आप लोग मुहाजिरीन और अंसार से और जितने लश्कर यहाँ मौजूद हैं इनके उम्रा से मशवरा करें। अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के पास नहीं आऊँगा। जब हज़रत हुस्न बसरी से हज़रत उम्र के इंतकाल के वक्त के अमल का और उनके अपने रब से डरने का तज़किरा किया गया तो इन्होंने कहा, मोमिन ऐसे ही किया करता है कि अमल भी अच्छे तरीक़े से करता है और अल्लाह से डरता भी है, और मुनाफिक अमल भी बुरा करता है और अपने बारे में धोखा में मुब्तला रहता है। अल्लाह की कसम, गुज़श्ता ज़माने में और मौजूदा ज़माने में मैंने यही पाया कि जो बंदा अच्छे अमल में तरक्की करता है वो अल्लाह से डरने में भी तरक्की करता है, और जो बुरे अमल में तरक्की करता है उसका अपने बारे में धोखा भी बढ़ता जाता है। हज़रत इमरू बिन मैमून हज़रत उम्र की शहादत का क़िस्सा ज़िक्र करते हुए बयान करते हैं कि हज़रत अमर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से कहा, देखो, मुझ पर कितना क़र्ज़ है, इसका हिसाब लगाओ। इन्होंने कहा, 86,000। हज़रत अमर ने कहा, अगर उम्र के ख़ानदान के माल से यह कर्ज़ा अदा हो जाए तो उनसे माल लेकर मेरा यह कर्ज़ा अदा कर देना, वरना मेरी कौम बनो इदी बिन कब से मांगना। अगर उनके माल से मेरा तमाम कर्ज़ा उतर जाए तो ठीक है, वरना मेरे कबीला कुरैश से मांगना। उनके बाद किसी और से ना मांगना और मेरा कर्ज़ा अदा कर देना। और उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा की खिदमत में जाकर सलाम करो और उनसे कहो, उमर बिन ख़त्ताब अपने दोनों साथियों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के साथ हुजरा मुबारक में दफन होने की इजाज़त मांग रहा है।
उमर बिन खत्ताब कहना और इसके साथ अमीर अल-मुमिनीन ना कहना कि वाक़ा मैं आज अमीर अल-मुमिनीन नहीं हूँ। चुनांचे हज़रत अबद अल्लाह बिन उमर हज़रत आयशा की खिदमत में गए तो देखा कि वो बैठी हुई रो रही हैं। सलाम करके उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त चाहते हैं। इन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने उस जगह दफन होने की अपने लिए नियत की हुई थी, लेकिन मैं आज हज़रत उमर को अपने ऊपर तरजीह दूंगी, यानी उनको इजाज़त है। जब हज़रत अबद अल्लाह बिन उमर वापस आए तो हज़रत अमर ने कहा, तुम क्या जवाब लाए हो? हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, इन्होंने आपको इजाज़त दे दी है। हज़रत अमर ने फरमाया, इस वक्त मेरे नज़दीक इस काम से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। फिर फरमाया, जब मैं मर जाऊं तुम मेरे जनाजे को उठाकर हज़रत आयशा के दरवाजे के सामने ले जाना, फिर उनसे दोबारा इजाज़त तलब करना और यूँ कहना कि इमर बिन खत्ताब हुजरा में दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं। और अगर वो इजाज़त दे दी तो मुझे अंदर ले जाना और इस हुजरा में दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना दी तो मुझे वापस करके मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। जब हज़रत उमर के जनाजे को उठाया गया तो सबकी चीखें निकल गईं और ऐसे लगा कि जैसे आज ही मुसलमानों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। चुनांचे हज़रत अबद अल्लाह बिन उमर ने सलाम करके अर्ज़ किया कि उमर बिन खत्ताब अंदर दफन होने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। हज़रत आयशा ने इजाज़त दे दी और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के साथ दफन होने का शर्फ अता फरमा दिया। जब हज़रत उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो लोगों ने कहा, आप किसी को अपना खलीफा मुकर्रर कर दें। तो फरमाया, मैं उन 6 आदमियों की इस जमात से ज़्यादा किसी को भी अम्र खिलाफत का हकदार नहीं पाता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हाल में इंतकाल हुआ था कि वो उन 6 से राज़ी थे। ये जिसे भी खलीफा बना ली वही मेरे बाद खलीफा होगा। फिर हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद के नाम लिए। अगर खिलाफत हज़रत साद को मिले तो वही इसके मुस्तहिक़ हैं, वरना उनमें से जिसे भी खलीफा बनाया जाए वो उनसे मदद हासिल करता रहे कि वकामी ने उनको कूफा की खिलाफत से किसी कमज़ोरी या ख़यानत की वजह से मज़ूल नहीं किया था। और हज़रत उमर ने अपने बेटे अबद अल्लाह के लिए ये तय किया कि ये 6 हज़रात उनसे मशवरा ले सकते हैं, लेकिन उनका खिलाफत में कोई हिस्सा नहीं होगा। जब ये 6 हज़रात जुमा हुए तो हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ ने कहा, अपनी राय को 3 आदमियों के हवाले कर दो। चुनांचे हज़रत ज़ुबैर ने अपना इख्तियार हज़रत अली को और हज़रत तलहा ने हज़रत उस्मान को और हज़रत सद ने हज़रत अबद अर्रहमान को दे दिया। जब इन तीनों को इख्तियार मिल गया तो इन तीनों ने इकट्ठे होकर मशवरा किया और हज़रत अबद अर्रहमान ने कहा, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि फ़ैसला मेरे हवाला कर दूँ, और मैं अल्लाह से इस बात का अहद करता हूँ कि तुम में से सबसे अफजल आदमी की और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद शख्स की तलाश में कमी नहीं करूँगा। दोनों हज़रात ने कहा, हम दोनों तैयार हैं। फिर हज़रत अबद अर्रहमान ने हज़रत अली से तन्हाई में बात की और कहा कि आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी का शर्फ भी हासिल है और इस्लाम में सबक़त भी। मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि अगर आपको खलीफा बना दिया जाए तो क्या आप इंसाफ करेंगे? और अगर मैं हज़रत उस्मान को खलीफा बना दूँ तो क्या आप उनकी बात सुनेंगे और मानेंगे? हज़रत अली ने कहा, जी हाँ। फिर हज़रत अबद अर्रहमान ने हज़रत उस्मान से तन्हाई में बात की और उनसे भी यही पूछा। हज़रत उस्मान ने जवाब में कहा, जी हाँ। फिर हज़रत अबद अर्रहमान ने हज़रत उस्मान से कहा, ए उस्मान, आप अपना हाथ बढ़ाएं। चुनांचे इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और हज़रत अबद अर्रहमान ने उनसे बैत की, फिर हज़रत अली और बाकी लोगों ने की। हज़रत इमरू से ही ये रिवायत है कि जब हज़रत उमर की मौत का वक्त करीब आया तो आपने कहा, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान और हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ को मेरे पास बल्ला कर लाओ। चुनांचे ये हज़रात आ गए। उन हज़रात में से सिर्फ हज़रत अली और हज़रत उस्मान से गुफ्तगू फरमाई। चुनांचे हज़रत अली से फरमाया, ए अली, ये हज़रात आपकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी को और उनके दामाद होने को भी जानते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म और फ़िक़्ह अता फरमाया है उसे भी जानते हैं। लिहाजा अगर आपको खलीफा बना दिया जाए तो अल्लाह से डरते रहना और बनु फलन यानी बनु हाशिम को लोगों की गर्दनों पर ना बिठा देना। फिर हज़रत उस्मान से फरमाया, ए उस्मान, ये हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और आपकी उम्र ज़्यादा है और आप बड़ी शराफ़त वाले हैं, लिहाजा अगर आपको खलीफा बना दिया जाए तो अल्लाह से डरते रहना और बनु फलन यानी रिश्तेदारों को लोगों की गर्दनों पर ना बिठा देना। फिर फरमाया, हज़रत सहीब को मेरे पास बल्ला कर लाओ। वो आए तो उनसे फरमाया, तुम लोगों को 3 दिन नमाज पढ़ाओ। ये 6 हज़रात एक घर में जुमा रहीं।
اگر یہ حضرات کسی ایک کے خلیفہ ہونے پر متفق ہو جائیں تو جو ان کی مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دینا۔ حضرت ابو جعفر کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت شوری سے فرمایا، آپ لوگ اپنے امر خلافت کے بارے میں مشورہ کریں، اور اگر رائے میں اختلاف ہو اور 6 حضرات اگر 2 اور 2 اور 2 ہو جائیں، یعنی 3 آدمیوں کو خلیفہ بنانے کی رائے بن رہی ہو تو پھر دوبارہ مشورہ کرنا، اور اگر 4 اور 2 ہو جائیں تو زیادہ کی یعنی 4 کی رائے کو اختیار کر لینا۔ حضرت اسلم حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، اگر رائے کے اختلاف کی وجہ سے یہ حضرات 3 اور 3 ہو جائیں تو جدر حضرت عبد الرحمن بن عوف ادھر کی رائے اختیار کر لینا اور ان حضرات کے فیصلہ کو سننا اور ماننا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت عمر نے اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا کر فرمایا، اے ابو طلحہ، تم اپنی قوم انصار کے 50 آدمی لے کر ان حضرات شوری کے ساتھ رہنا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر جمع ہوں گے، تم ان کے دروازے پر اپنے ساتھی لے کر کھڑے رہنا اور کسی کو اندر نہ جانے دینا اور نہ ان کو 3 دن تک چھوڑنا، یہاں تک کہ یہ حضرات اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لیں۔ اے اللہ، تو ان میں میرا خلیفہ ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کا اہتمام کرنا۔ عنوان، خلافت کا بوجھ کون اٹھائے، یعنی خلیفہ میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں، حضرت ابو بکر نے اپنی بیماری میں لوگوں کو جمع کیا، پھر ایک آدمی کو حکم دیا جو آپ کو اٹھا کر ممبر پر لے گیا، چنانچہ یہ آپ کا آخری بیان تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، دنیا سے بچ کر رہو اور اس پر بھروسہ نہ کرو، یہ بہت دھوکہ باز ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دو اور اس سے محبت کرو، کیوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت کرنے سے ہی دوسرے سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے تمام معاملات امر خلافت کے تابع ہیں۔ اس امر خلافت کے آخری حصہ کی اصلاح اسی طریقہ سے ہوگی جس طریقہ سے اس کے ابتدائی حصہ کی ہوئی تھی۔ اس امر خلافت کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جو تم میں زیادہ طاقت والا ہو اور اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو پانے والا ہو، سختی کے موقع پر خوب سخت اور نرمی کے موقع پر خوب نرم ہو، اور شوری والے اہل رائے کی رائے کو خوب جانتا ہو، لایانی میں مشغول نہ ہوتا ہو، جو بات ابھی پیش نہ آئی ہو اس کی وجہ سے غمگین و پریشان نہ ہو، علم سیکھنے سے شرماتا نہ ہو، اچانک پیش آ جانے والے کام سے گھبراتا نہ ہو، مال کے سنبھالنے میں خوب مضبوط ہو اور غصہ میں آ کر کمی زیادتی کر کے مال میں خیانت بالکل نہ کرے، اور آئندہ پیش آنے والے امور کے لیے تیاری رکھے، اور احتیاط اور چوکناپن اور اطاعت خداوند سے بر وقت آراستہ ہو، اور ان تمام صفات کے حامل حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ یہ بیان فرما کر حضرت ابو بکر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر کی ایسی خدمت کی کہ ان کے گھر والوں میں کوئی بھی ویسی نہ کر سکا، اور امی نے ان کے ساتھ شفقت کا ایسا معاملہ کیا کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی ویسا نہ کر سکا۔ ایک دن میں ان کے گھر میں ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور میر الف بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اتنے میں انہوں نے اتنے زور سے آہ بھری کہ مجھے خیال ہوا کہ اس سے ان کی جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ نے یہ آہ کسی چیز سے گھبرا کر بھری ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، گھبرا کر بھری ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا، ذرا نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے بالکل قریب ہو گیا تو فرمایا، میں کسی کو اس امر خلافت کا اہل نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا، فلانا ور فلان فلانا ور فلان فلاں اور فلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور حضرت عباس نے ان کے سامنے 6 اہل شوری کے نام گنائے۔ جواب میں حضرت عمر نے ان 6 میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات فرمائی۔ پھر فرمایا، اس امر خلافت کی صلاحیت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو مضبوط ہو لیکن سخت اور درشت نہ ہو، نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، سخی ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو، احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو لیکن کنجوس نہ ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اتنے زور سے سانس لیا کہ میں سمجھا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے اتنا لمبا سانس لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے بعد یہ امر خلافت کس کے سپرد کروں۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، شاید تم اپنے ساتھی حضرت علی کو اس امر خلافت کا اہل سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، بے شک وہ اس امر خلافت کے اہل ہیں، کیوں کہ وہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور بڑے فضل و کمال والے ہیں۔
इन्होंने फरमाया, बेशक वो ऐसे ही हैं जैसे तुमने कहा, लेकिन वो ऐसे आदमी हैं का उनमें दिल लगी और मजाक की आदत है। फिर उनका तज़किरा करते रहे और फिर फरमाया, इस अम्र खिलाफत की सलाहियत सिर्फ वो आदमी रखता है जो मजबूत हो लेकिन दरशत ना हो, और नरम हो लेकिन कमज़ोर ना हो, और सफ़ी हो लेकिन फजूल खर्च ना हो, और एहतियात से खर्च करने वाला हो लेकिन कंजूस ना हो। हज़रत अब्बास फरमाया करते थे कि ये तमाम सिफ़ात तो सिर्फ हज़रत उम्र ही में पाई जाती थीं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं हज़रत उम्र की खिदमत किया करता था, उनसे डरा भी बहुत करता था और उनकी तज़ीम भी बहुत किया करता था। मैं एक दिन उनकी खिदमत में उनके घर हाजिर हवा वो अकेले बैठे हुए थे। इन्होंने इतनी ज़ोर से सांस लिया कि मैं समझा कि इनकी जान निकल गई है। फिर इन्होंने आसमान की तरफ सर उठाकर बहुत लंबा सांस लिया। मैंने हिम्मत से काम लिया और कहा, मैं इनसे इस बारे में ज़रूर पूछूंगा। चुनंचा मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपने किसी बड़ी परेशानी की वजह से इतना लंबा सांस लिया है? इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे सख्त परेशानी है और वो ये है कि मुझे कोई भी इस अम्र खिलाफत का अहल नहीं मिल रहा है। फिर फरमाया, शायद तुम यूँ कहते होगे कि तुम्हारे साथी यानी हज़रत अली इस अम्र खिलाफत के अहल हैं। मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, इन्हें हिजरत की सआदत भी हासिल है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत याफ्ता भी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। किया वो उन तमाम उमूर की वजह से खिलाफत के अहल नहीं हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, तुम जैसे कह रहे हो वो ऐसे ही हैं, लेकिन उनकी तबीयत में मिजाह और दिल लगी है। फिर वो हज़रत अली का तज़किरा फरमाते रहे। फिर ये फरमाया का खिलाफत की ज़िम्मेदारी सिर्फ वही शख्स उठा सकता है जो नरम हो लेकिन कमज़ोर ना हो, और मजबूत हो लेकिन सख्त ना हो, और असफ़ी हो लेकिन फजूल खर्च ना हो, और एहतियात से खर्च करने वाला हो लेकिन कंजूस ना हो। और फिर फरमाया, इस खिलाफत को संभालने की ताकत सिर्फ वही आदमी रखता है जो बदला लेने के लिए दूसरों से हसने सलूक ना करे, और रियाकारों की मुशाबहत इख्तियार ना करे, और लालच में ना पड़े। और अल्लाह की तरफ से सौंपी हुई खिलाफत की ज़िम्मेदारी की ताकत सिर्फ वही आदमी रखता है जो अपनी ज़बान से ऐसी बात ना कहे जिसकी वजह से अपना इज़्ज़म तोड़ना पड़े और अपनी जमात के ख़िलाफ़ भी हक़ का फ़ैसला कर सके। हज़रत उमर फरमाते हैं, इस अम्र खिलाफत का ज़िम्मेदार उस शख्स को ही बनना चाहिए जिसमें ये ख़ूबियाँ पाई जाती हूँ, नरमी हो लेकिन कमज़ोरी ना हो, मजबूती हो लेकिन दरिश्ती ना हो, एहतियात से खर्च करता हो लेकिन कंजूसी ना हो, और सखावत हो लेकिन फजूल खर्ची ना हो। अगर उनमें उसे एक खूबी भी ना हुई तो बाकी तीनों खूबियाँ बेकार हो जाएंगे। हज़रत उमर फरमाते हैं, अल्लाह के इस काम को ठीक तरह से वही कर सकता है जो बदला लेने के लिए दूसरों से हसने सलूक ना करे, और रयकारों की मुशाबहत इख्तियार ना करे, और लालच में न पड़े। इसमें अपनी इज़्ज़त बनाने का जज्बा ना हो, और तेज़ी और गुस्सा के बावजूद हक़ को ना छुपाए। हज़रत सुफियान बिन अबी अलौजा फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने एक मरतबा फरमाया, खुदा की कसम, मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं खलीफा हूँ या बादशाह हूँ। अगर मैं बादशाह हूँ तो ये बड़े ख़तरे की बात है। हाज़रीन में से एक ने कहा, उन दोनों में तो बड़ा फ़र्क है। खलीफा तो हर चीज़ हक़ की वजह से लेता है और फिर उसे हक़ में ही खर्च करता है, और अल्लाह के फ़ज़ल से आप ऐसे ही हैं। और बादशाह लोगों पर जुल्म करता है, एक से ज़बरदस्ती लेता है और दूसरे को नाहक़ देता है। यह सुनकर हज़रत उमर खामोश हो गए। हज़रत सलमान फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि मैं बादशाह हूँ या खलीफा। हज़रत सलमान ने इनसे कहा, अगर आपने मुसलमानों की ज़मीन से एक दिरहम या इससे कम वबीश जुल्मा लिया है और फिर उसे नाहक़ खर्च किया है तो आप बादशाह ही खलीफा नहीं हैं। इस पर हज़रत उमर रो पड़े। कबीला बनो ऐस के एक आदमी कहते हैं कि मैं हज़रत उमर की मजलिस में मौजूद था। इन्होंने अपने साथियों से पूछा जिनमें हज़रत तलहा, हज़रत सलमान, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत कब भी थे। फरमाया कि मैं तुमसे एक चीज़ के बारे में पूछने लगा हूँ, तुम मुझे गलत जवाब ना देना वरना मुझे और अपने आप को हलाक कर दोगे। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या मैं खलीफा हूँ या बादशाह? हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने फरमाया, आप हमसे ऐसी बात पूछ रहे हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। हमें मालूम नहीं है कि खलीफा और बादशाह में क्या फ़र्क है। हज़रत सलमान ने कहा, मैं पूरे इंशराह सदर के साथ गवाही देता हूँ कि आप खलीफा हैं और बादशाह नहीं हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो तुम्हें ऐसे फ़ैसला किन अंदाज में ये बात कहने का हक़ है कि वक़ा तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उनकी मजलिस में बैठा करते थे।
फिर हज़रत सलमान ने कहा, मैंने ये बात इस वजह से कही है कि आप रियाया में इंसाफ करते हैं और इनमें हर चीज़ बराबर तकसीम करते हैं और इनके साथ ऐसी शफ़क़त व महब्बत का मुआमला करते हैं जैसे कोई आदमी अपने घर वालों के साथ करता है, और आप हर फैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक करते हैं। इस पर हज़रत कअब ने फरमाया, मेरा ख्याल नहीं था कि इस मजलिस में मेरे अलावा भी कोई आदमी ऐसा है जो खलीफा और बादशाह के फ़र्क को जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान को हिकमत और इल्म से भरा लिखा है। फिर हज़रत कअब ने फरमाया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप खलीफा हैं और बादशाह नहीं हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, आप ये गवाही किस बुनियाद पर दे रहे हैं? हज़रत कअब ने कहा, मैं आपका ज़िक्र अल्लाह की किताब यानी तौरात में पाता हूँ। हज़रत उमर ने पूछा, क्या इसमें मेरा ज़िक्र मेरे नाम के साथ है? हज़रत कअब ने कहा, नहीं, बल्कि आपका ज़िक्र आपकी सिफ़ात के साथ है। चुनांचे तौरात में इस तरह है कि पहले नबूवत होगी, फिर नबूवत के तरीक़े पर खिलाफत और रहमत होगी, फिर नबूवत के तरीक़े पर खिलाफत और रहमत होगी। इसके बाद ऐसी बादशाहत होगी जिसमें कुछ जुल्म भी होगा। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ राय का एहतिमाम करना। उन्वान, खलीफा की नरमी और सख्ती का बयान। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं, जब हज़रत उमर खलीफा बनाए गए तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर बयान फरमाया। पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, ए लोगो, मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझ में सख्ती और दुर्शती देखते हो। इसकी वजह यह है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता था। मैं आपका ग़ुलाम और ख़ादमीन था, और आपके बारे में अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है, बउमुमिनीन रऊफ़ुन रहीम, ईमानदारों के साथ बड़े ही शफ़ीक़ मेहरबान हैं। आप वाकई ऐसे ही बड़े ही शफ़ीक़ और मेहरबान थे। इसलिए मैं आपके सामने सूती हुई नंगी तलवार की तरह रहता था। अगर आप मुझे नैम में डाल देते या मुझे किसी काम से रोक देते तो मैं रुक जाता, वरना मैं आपकी नरमी की वजह से लोगों के साथ सख्ती से पेश आता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मेरा यही तर्ज रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हम बल्ला लिया और दुनिया से जाते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी थे। मैं इस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और उसे अपनी बड़ी सआदत समझता हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके खलीफा हज़रत अबू बकर के साथ मेरा यही रवैया रहा। आप लोग उनके करम, तवाज़ो और नरम मिजाजी को जानते ही हैं। मैं उनका खादिम था और उनके सामने सूती हुई तलवार की तरह रहता था। मैं अपनी सख्ती को उनकी नरमी के साथ मिला देता था। अगर वो किसी मुआमला में खुद पहल कर लेता तो मैं रुक जाता, वरना मैं इक़दाम कर लेता। और उनके साथ मेरा यही रवैया रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया से उठा लिया और दुनिया से जाते वक्त वो मुझसे राज़ी थे। मैं इस पर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और मैं इसे अपनी बड़ी सआदत समझता हूँ। और आज तुम्हारा मसला मेरी तरफ मुंतकिल हो गया है कि वह का मैं खलीफा बना दिया गया हूँ। मुझे मालूम है कि बाज़ लोग ये कहेंगे कि जब खलीफा दूसरे थे, उम्र नहीं थे, तो ये हम पर सख्ती किया करते थे, अब जबकि ये खुद खलीफा बन गए हैं तो अब उनकी सख्ती का क्या हाल होगा। तुम पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि तुम्हें मेरे बारे में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे पहचानते भी हो और तुम लोग मेरा तजर्बा भी कर चुके हो। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जितनी मैं जानता हूँ इतनी तुम भी जानते हो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हर बात पूछ रखी है, अब मुझे ज़रूरत की किसी बात के ना पूछने पर निदामत नहीं है। तुम अच्छी तरह से समझ लो कि अब जबकि मैं खलीफा बन गया हूँ तो अब मेरी सख्ती जो तुम देखते थे वो कई गुना बढ़ गई है, लेकिन ये सख्ती इस इंसान के खिलाफ होगी जो जुल्म और ज़ियादती करेगा। और ये सख्ती ताकतवर मुसलमान से हक़ लेकर कमज़ोर मुसलमान को देने के लिए होगी। और मैं अपनी इस सख्ती के बावजूद अपना रुख़सार तुम्हारे उन लोगों के लिए बिछा दूँगा जो पाक दामन होंगे और गलत कामों से रुकेंगे और बात मानेंगे। और मुझे इस बात से भी इनकार नहीं है कि अगर मेरे और तुम में से किसी के दरमियान किसी फ़ैसला के बारे में इख्तिलाफ़ हो जाए तो तुम जिसे पसंद करो मैं इसके साथ इसके पास चला जाऊँगा, और वो सालिस मेरे और इसके दरमियान जो फ़ैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और अपने बारे में इस तरह मेरी मदद करो कि मेरे पास इधर उधर की सारी बातें ना लाओ। और मेरे नफ्स के ख़िलाफ़ मेरी इस तरह मदद करो कि जब ज़रूरत पेश आए तो मुझे नेकी का हुक्म करो और मुझे बुराई से रोको, और तुम्हारे जिन उमूर का अल्लाह ने मुझे वाली बना दिया है उनमें तुम मेरे साथ पूरी खैर खाही करो। फिर आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। हज़रत मोहम्मद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्द अर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत साद जुमा हुए।
और इनमें हज़रत उमर के सामने बात करने में सबसे ज़्यादा जिलरी हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ थे। चुनंचा इन हज़रात ने उनसे कहा, ए अबद अर्रहमान, किया ही अच्छा हो कि आप लोगों के बारे में अमीर अल-मुमिनीन से बात कर लीं और उनसे ये कहें कि बहुत से हाजतमंद लोग आते हैं, लेकिन आपकी हैबत की वजह से आपसे बात नहीं कर पाते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी किए बगैर ही वापस चले जाते हैं। चुनंचा हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप लोगों के साथ नरमी इख्तियार फरमाएं कि वह का बहुत से ज़रूरतमंद आपके पास आते हैं लेकिन आपके रोब और हैबत की वजह से आपसे बात नहीं कर पाते हैं और आपसे अपनी ज़रूरत कहे बगैर ही वापस चले जाते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम्हें हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद ने ये बात करने को कहा है? हज़रत अबद अर्रहमान ने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अबद अर्रहमान, अल्लाह की कसम, मैंने लोगों के साथ इतनी नरमी इख्तियार की कि इस नरमी पर अल्लाह से डरने लगा कि कहीं वो इस नरमी पर पकड़ ना फरमा ले। फिर मैंने लोगों प्रातनी सख्ती इख्तियार की कि इस सख्ती पर अल्लाह से डरने लगा कि कहीं वो इस सख्ती पर मेरी पकड़ ना फरमा ले। अब तुम ही बताओ कि छुटकारा की क्या सूरत है? हज़रत अबद अर्रहमान वहाँ से रोते हुए चादर घसीटते हुए उठे और हाथ से इशारा करते हुए कह रहे थे, हाय अफसोस, आपके बाद उनका क्या बनेगा, हाय अफसोस, आपके बाद उनका क्या बनेगा। अब्बू नईम अपनी किताब हिलिया में हज़रत शुबी नकल करते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरा दिल अल्लाह के लिए इतना नरम हवा के मक्खन से भी ज़्यादा नरम हो गया और उसी तरह मेरा दिल अल्लाह के लिए इतना सख्त हवा के पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया। अन्निसाकर हज़रत अन अब्बास से नकल करते हैं कि जब हज़रत उमर को खलीफा बनाया गया तो उनसे एक साहब ने कहा कि बाज़ लोगों ने इस बात की कोशिश की कि ये खिलाफत आपको ना मिले। हज़रत उमर ने फरमाया, ये किस वजह से? इसने कहा, उनका ये ख़याल था कि आप बहुत सख्त हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरा दिल लोगों की शफ़क़त से भर दिया और लोगों के दिल में मेरा रोब भर दिया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ राय का एहतिमाम करना। उन्वान, जिन लोगों नुनहुन्ना की नकल वाओ हरकत से उम्मत में इंतशार पैदा हो इन्हीं रोके रखना। हज़रत शुबी कहते हैं कि जब हज़रत उमर का इंतकाल हुआ तो उस वक्त कुरैश के बाज़ ख़ास हज़रात उनसे उकता चुके थे कि वह का हज़रत उमर ने उनको मदीना में रोक रखा था और उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी और इन पर खूब खर्च करते थे और फरमाते थे कि मुझे इस उम्मत के बारे में सबसे ज़्यादा ख़तरा तुम्हारे मुख्तलिफ़ शहरों में फैलने से मालूम होता है। हज़रत उमर ने ये पाबंदी मुहाजिरीन में से बाज़ ख़ास हज़रात पर लगा रखी थी और मुहाजिरीन के उन ख़ास हज़रात के अलावा और अहल मक्का पर यह पाबंदी हज़रत उमर ने नहीं लगाई थी। चुनंचा जिन मुहाजिरीन को हज़रत उमर ने मदीना रहने का पाबंद बना रखा था उनमें से कोई जिहाद में जाने की इजाज़त मांगता तो इससे फरमाते कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ग़ज़वत के सफ़र कर चुके हो वो मंज़िल मक़सूद यानी जन्नत के आला दर्जात तक पहुँचने के लिए काफ़ी हैं। आज तो ग़ज़वा में जाने से तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ मदीना ही में रहूँ, ना तुम दुनिया को देखो और ना दुनिया तुम्हें देखे। हज़रत उमर का मकसद ये था कि ये चंद ख़ास हज़रात अगर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चले जाएंगे तो वहाँ के मुसलमान उनकी ही सोबत पर इक्तिफ़ा कर लेंगे और मदीना नहीं आया करेंगे और यूँ उनका अमीर अल-मुमिनीन से और मरकज़ इस्लाम से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाएगा। अगर ये हज़रात मदीना ही में रहेंगे तो सारी दुनिया के मुसलमान मदीना आया करेंगे और इस तरह उनका अमीर अल-मुमिनीन और मरकज़ इस्लाम से ताल्लुक़ मज़बूत होता रहेगा और यूँ मुसलमानों में फ़िक्र और मेहनत और सारी तरतीब में यकसानियत रहेगी। जब हज़रत उस्मान खलीफा बने तो इन्होंने इन हज़रात से ये पाबंदी उठा ली और इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। ये हज़रात मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए और वहाँ के मुसलमानों ने उन हज़रात की सोबत पर ही इक्तिफ़ा कर ली। इस हदीस के रावी हज़रत मोहम्मद और हज़रत तलहा कहते हैं कि ये सबसे पहली कमज़ोरी थी जो इस्लाम में दाखिल हुई और यही सबसे पहला फितना था जो अवाम में पैदा हुआ कि मकामी हज़रात से ताल्लुक़ ज़्यादा हो गया और अमीर अल-मुमिनीन और मरकज़ इस्लाम से ताल्लुक़ कम हो गया। हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं कि हज़रत ज़ुबैर हज़रत उमर की खिदमत में जिहाद में जाने की इजाज़त लेने के लिए आए। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम अपने घर में बैठे रहो, तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ग़ज़वे कर चुके हो। हज़रत ज़ुबैर बार बार इसरार करने लगे। तीसरी या चौथी मर्तबा के इसरार पर हज़रत उमर ने फरमाया, अपने घर में बैठ जाओ कि वका अल्लाह की कसम, मैं देख रहा हूँ कि अगर तुम और तुम्हारे साथी निकलकर अतराफ़े मदीना में चले जाओगे तो तुम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ख़िलाफ़ फितना पैदा कर दोगे।